पर कॉरल का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, या ये सॉफ्टवेयर आप मेरे से ले लो या ये डाउनलोड कर लो, दोनों तरीके देख लेते हैं। अगर आपने मेरे से ये सॉफ्टवेयर आपको कॉपी करवाना हो तो ये सॉफ्टवेयर के फोल्डर, और ये सॉफ्टवेयर के फोल्डर के अंदर ये कॉरल ड्रॉ का ये फोटोशॉप है, ये कॉरल है, ठीक है। इस कॉरल को मैं आपको अभी पास ऑन कर देता हूँ। ये एक जिप फाइल है, कंप्रेस वर्जन है, आर्काइव फाइल है। इसको आपने सबसे पहले अनकंप्रेस करना है, चाहे डाउनलोड करो, चाहे आपके पास पीसी पे पड़ा हो, लैपटॉप पे पड़ा हो, राइट क्लिक करके इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैं आपको इसका एक्सट्रैक्शन वर्जन देने लगा हूँ। ये फाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हो, मेरे से भी ले सकते हो, लेकिन इसको आपको WinRAR के थ्रू एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में अनजिप करना, अनकंप्रेस करना। क्योंकि ये आमतौर पे कंप्रेस इसलिए की जाती है, पूरा बुक बाइंडर होता है, ये कंप्रेस वर्जन इसलिए भेजा जाता है कि इसके अंदर पूरा पैकेज है, नंबर ऑफ फोल्डर्स है, नंबर ऑफ फाइल्स हैं, तो उनको कंप्रेस कर लिया जाता है WinRAR के सॉफ्टवेयर से। WinRAR का सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका WinRAR के सॉफ्टवेयर का एक ही मकसद होता है कि आप पैकेज बनाना हो, डिफरेंट फाइल्स के मजमूए का, फोल्डर्स का एक पैकेज बनाना हो, तो एक फाइल के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। कभी इसको अगर आप अनजिप करके देखना चाहो, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट टू सेम नेम, कॉरल ड्रॉ ग्राफिक सूट, क्लिक कर दो। ये आपका एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट होके सामने आ जाएगा। और अगर कभी आप स्टूडेंट से इसे डाउनलोड करो गूगल ड्राइव से, तो अगर पासवर्ड यहाँ पे मांगे तो आपने पासवर्ड देना 1 2 3। मुझसे नहीं इसलिए लिया, लेकिन अगर आपसे ले तो 1 2 3। ये देखो, ये आपको फोल्डर है, ये फोल्डर मैं आपको देने लगा। इस फोल्डर में आपने जाना है और यहाँ पे एक सेटअप फाइल है, इसको आपने प्ले करना है। ये बैलून सा बना होगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने रन करना है, तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले तो ये फोल्डर आपके पास होना चाहिए। तो फोल्डर ये कैसे आ सकता है, दो डिफरेंट वेज हैं, दोनों मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे मेरे से लाइव लेना चाहो तो ये फोल्डर ले लो, गूगल ड्राइव का लिंक देता हूँ, वहां से आपने डाउनलोड करना है। चाहे आप क्लास के बाद कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉलेज नहीं आ सकते तो आप क्लास के बाद, जो मैं लिंक आपको थोड़ी देर में दूंगा, वहां से आपने इसको डाउनलोड कर लेना और इस फोल्डर को परमानेंटली अपने पास स्टोर कर लीजिएगा। सी ड्राइव पे कर लो, डी ड्राइव पे कर लो, जहां पे ये फोल्डर रखना चाहो ये रख लो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़नी है अभी थोड़ी देर में, इंस्टॉलेशन के लिए भी प्लस क्रैक करने के लिए भी। ये फोल्डर नहीं होगा तो आपके काम नहीं होगा, ये फोल्डर अपने पास आप ले आओ। एक तो एक तरीका है, मेरे से ले लो ये फोल्डर। सेकंड वे इज दैट आप गूगल पे चले जाओ, गूगल ड्राइव, और गूगल ड्राइव का लिंक मैंने आप लोगों को सेंड किया है व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, ये गूगल ड्राइव का लिंक जहाँ, हाँ गूगल ड्राइव, मैंने भी उसी पे क्लिक किया है, ठीक है। यहाँ पे आप चले जाइएगा, और अगर आपका इंटरनेट अच्छी स्पीड है तो विद इन 5-7 मिनट्स ही आपको आपके कंप्यूटर के डाउनलोड के फोल्डर में अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ से ये देखिएगा, ये जी गूगल के अंदर गूगल ड्राइव में कॉरल ड्रॉ। तो वहाँ स्टूडेंट्स ऑनलाइन यहीं पे जाइएगा और ये डबल क्लिक करके यहाँ पे ये आपके पास वार फाइल, इसको आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, और डाउनलोड क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करना है। और डाउनलोड पे जैसे आपने क्लिक किया, ये आपका जो जिप फाइल आपके डाउनलोड के फोल्डर में डाउनलोड होना शुरू हो गई। तो जब ये डाउनलोड हो जाए तो आपने राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करना है और सेम वही काम करना है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये कॉरल की वेबसाइट है, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कॉरल, ऐसे कॉरल ड्रॉ, ये ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो कॉरल ड्रॉ जस्ट आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये टॉप पे आ जाएगी coreldraw.com। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है और ये आपको ट्रायल वर्जन अवेलेबल है, डाउनलोड करने के ऊपर आपको मिल जाता है। 2023 का फ्रेश और लेटेस्ट वर्जन ये अवेलेबल है। और ये प्रोफेशनल डिज़ाइन के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, और इसको आप यूज़ करते हुए वेक्टर इलिस्ट्रेशंस, लेआउट्स, फोटो एडिटिंग, टाइपोग्राफिक एंड कोलैबोरेशन काइंड ऑफ, आप यहाँ पे एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए बेस्ट सूटेबल सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है। आप यहाँ से इसका ट्रायल वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो, और ये अवेलेबल है फॉर बोथ विंडोज एंड मैक। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्टूडेंट्स विंडोज के लिए भी है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी आपके
पास इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। ट्रायल वर्जन डाउनलोड करना यहाँ से कर लीजिएगा। लर्न मोर पे जाइएगा तो यहाँ से आपको इसका पूरा का पूरा ग्राफिक सूट अवेलेबल है और ये आपको फ्री है फॉर 15 डेज। 15 डेज के लिए आपके पास फ्री है और ये डिफरेंट परचेजिंग प्लान्स हैं। अगर आप इनमें से किसी के लिए जाना चाहो आप जा सकते हो। और अगर आप एनुअल इसको सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहो तो तकरीबन ये 36.58 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप डील करते हो एनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए तो आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट की सूरत में 36.58 एनुअल पेमेंट के तौर पे आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप वन टाइम परचेज करना चाहो यू हैव टू पे $859। ये ठीक ठाक अमाउंट बनती है, ठीक है, ठीक ठाक अमाउंट ये आपको बनती है। ईयर की अगर आप इकट्ठी देना चाहो पेमेंट तो ये 439 है, ठीक है। और आफ्टर दिस पीरियड यू हैव टू रिन्यू, ये रिन्यू भी करवानी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे ही आप इसको परचेज करते हो और परचेज करने के बाद इसमें क्या क्या है ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्रिएटिविटी मीट्स प्रोडक्टिविटी, फुली लोडेड प्रोफेशनल डिजाइन टूल किट है फॉर डिलीवरिंग ब्रेथ टेकिंग वेक्टर रियलिस्टेशन लेआउट फोटो एडिटिंग टाइपोग्राफी प्रोजेक्ट्स विद टोटल एफिशिएंसी। और इसमें मजीद अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो इसमें अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलती हैं, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। और ये प्रोड्यूस करता है डिजाइनर्स के लिए यूनिक इलस्ट्रेशन और लोगोज और मोड इसमें आप बना सकते हो। और ये फर्दर इसके बारे में आप मजीद इसके अगर पैकेज के बारे में जानना चाहो इसमें आपको टोटल 6 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हमारा इस सॉफ्टवेयर इस कोर्स का जो मेन कंसर्न है वो ये सॉफ्टवेयर है, जस्ट दिस वन, कॉरल ड्रॉ। हमने सिर्फ कॉरल ही सीखनी है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप फुल पैकेज इसका परचेज करते हो तो कॉरल के साथ आपको अदर ये 5 आपके सॉफ्टवेयर और मिल जाते हैं। कॉरल ड्रॉ के अलावा कॉरल कैप्चर, कॉरल फोटो पेंट। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो लोग एडोबी फोटोशॉप यूज करते हैं अगर वो लाइसेंस परचेज करते हैं कॉरल ड्रॉ का तो फोटो पेंट ऑल्टरनेट है फोटोशॉप का। कॉरल ड्रॉ के साथ फोटोशॉप का ऑल्टरनेट क्या है, कॉरल फोटो पेंट। और इसका मकसद भी क्या होता है, लिखा हुआ है, क्लियर मैसेज दिया हुआ है, इमेज एडिटिंग एंड पिक्सल बेस्ड डिजाइन। और यही फोटोशॉप के बारे में भी कहा जाता है, इमेज एडिटिंग एंड पिक्सल बेस्ड डिजाइन। इंशाल्लाह जब आप लोग जो कर चुके हो और जो नहीं कर रहे जो इंशाल्लाह करेंगे वो आप इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। अगर आप फोटोशॉप सीख लेते हो तो इस सॉफ्टवेयर को आप खुद से भी लर्न कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और बाज कंपनीज कॉरल का लाइसेंस लेती हैं, कॉरल का लाइसेंस लेती हैं तो उनको ये कॉरल फोटो पेंट भी मिलता है। तो वो कॉरल जो फोटोशॉप में लोग काम करते हैं फोटोशॉप लाइसेंस उसका भी लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अगर आप एडोबी की प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो तो एडोबी फोटोशॉप के साथ राइट कॉम्बिनेशन बनता है इलस्ट्रेटर का। लेकिन अगर आप कॉरल का लाइसेंस लेते हो तो कॉरल फोटो पेंट के साथ राइट जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कॉरल ड्रॉ का है, ठीक है। डिजाइनिंग के लिए कॉरल ड्रॉ और फोटो पेंट यूज होता है, कॉरल फोटो पेंट यूज होता है इमेज एडिटिंग के लिए। तो अगर आपने फोटोशॉप सीखा हुआ है तो लोग फिर लाइक नहीं करते इसको फोटो पेंट को, लेकिन सीखना चाहें तो मुश्किल नहीं है। लाजमी बात है जिस कंपनी में होगे या तो उसने कॉरल का लाइसेंस लिया होगा या उन्होंने एडोबी का लाइसेंस लिया होगा। एडोबी का लाइसेंस लिया होगा तो फोटोशॉप के साथ इलस्ट्रेटर आपके पास हो जाएगा, और कॉरल का लाइसेंस लिया होगा तो कॉरल फोटो पेंट के साथ कॉरल ड्रॉ आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक। तो ये फर्दर और भी है, कॉरल फोटो फॉन्ट मैनेजर है, ये आपको वे देता है ऑर्गेनाइज एंड मैनेज योर फॉन्ट लाइब्रेरी। ये फॉन्ट लाइब्रेरी आपको देता है, लाजमी बात है आपने कंटेंट अपना बनाना है। अब फॉन्ट आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर फॉन्ट जितने अच्छे यूज करोगे उतना अट्रैक्टिव काइंड ऑफ मटेरियल आप प्रोड्यूस कर सकते हो, चाहे वो लोगो डिजाइनिंग में हो, चाहे वो आपका कोई पेज कवर पेज बन रहा हो, चाहे बैनर बन रहा हो, चाहे बिजनेस कार्ड बन रहा हो। फॉन्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉन्ट मैनेजर आपको फैसिलिटेट करता है। कॉरल इसका नाम है, कॉरल फॉन्ट मैनेजर, यूज फॉर योर फेवरेट फॉन्ट्स विदाउट नीडिंग टू इंस्टॉल देम। ये एक अच्छी ठीक ठाक लाइब्रेरी देता है फॉन्ट्स की, ठीक ठाक जबरदस्त किस्म के फॉन्ट्स। तो ये फैसिलिटेट करता है, अगर आपने ये इंस्टॉल किया हो तो ये आपको एक काफ़ी बिग लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं जिसमें अच्छे अच्छे फॉन्ट्स, अट्रैक्टिव फॉन्ट्स जो आप अपने कस्टमर या क्लाइंट्स के डिजाइन को प्रोड्यूस करने में, अट्रैक्टिव करने में आपको आसानी देता है। इसके अलावा और भी है, कॉरल ड्रॉ ऐप के नाम से है, आफ्टर शॉट रिसेंटली इन्होंने ऐड किया है, ठीक है।
रॉ फोटो एडिटर है, फोटो एडिटिंग का एक और सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें भी आपको मेक प्रोफेशनल ग्रेड करेक्शन एंड एनहेंसमेंट टू रॉ एंड जेपीजी फोटोज, ये असल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके पास जेपीजी जो फोटोज होते हैं या रॉ पिक्चर्स होती हैं उसमें प्रोफेशनल टच देने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए आप इस आफ्टर शॉट एचडीआर को आप यूज करते हो। ये डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास पैकेज अवेलेबल है। अगर फुल फ्लैज आप लेते हो कॉरल का लाइसेंस तो ये 6 के 6 आपको मिल जाते हैं। अभी फिलहाल हमारा राइट नाउ हमारा कंसर्न है अबाउट कॉरल ड्रॉ। आज का जो हमारा सॉफ्टवेयर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये वेक्टर इलिस्ट्रेशन एंड पेज लेआउट्स के लिए होता है। वेक्टर इलिस्ट्रेशंस एंड पेज लेआउट्स बनाने के लिए होता है। क्रिएट एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद दिस पावरफुल featured graphic design application for vector illustration, page layout and more। ठीक है, ये चंद लाइनों में इसको समराइज कर दिया गया है कि ये वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, पेज लेआउट्स रेडी करने के लिए होता है और ग्राफिक डिजाइनर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक आपके पास एप्लीकेशन मौजूद है अदर देन एडोबी इलिस्ट्रेटर। आप इसका राइट कंपैटिटर जो मार्केट में अवेलेबल है वो इलिस्ट्रेटर है, ठीक है। आपने एडोबी इलिस्ट्रेटर सीख लो या ये सीख लो या दोनों सीख लो, बात एक ही है, ठीक है। आप इसको अगर अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करोगे इसमें बहुत कुछ है। अगर आप इसको बाय करना चाहो यू कैन गो विद दिस बटन, और अगर इसके अंदर क्या नया है, व्हाट्स न्यू, क्या क्या बना सकते हो, वेक्टर इलिस्ट्रेशन, पेज लेआउट्स बना सकते हो, ये देख रहे हो। कोई कैटलॉग बनाना हो, कोई ब्रोशर बनाना हो, कोई फ्लायर बनाना हो, अच्छा सा डिजाइन बनाना हो, अच्छे से पैटर्न्स ग्राउंड्स के साथ डिफरेंट शेप्स को यूज करते हुए, फॉन्ट्स को यूज करते हुए कितना अच्छा लेआउट एक बना सकते हो। कोई कैटलॉग बनाना हो, ये देख रहे हो, ये वाला, ये मैगजीन का काइंड ऑफ पेज आपको नजर आ रहे हैं। इस तरह के आपको अगर डिजाइन क्रिएट करने हैं यू कैन गो विद ईदर इलिस्ट्रेटर और कॉरल ड्रॉ पेज लेआउट टू क्रिएट layouts for brochures, मल्टीपेज डॉक्यूमेंट्स एंड मोर, ठीक है। सिंगल पेज से मल्टीपल पेज एडिटिंग आपको प्रोवाइड करता है, सिंगल पेज भी देता है, और अगर आप नंबर ऑफ पेजेस, एक पूरा मैगजीन है 100 पेजेस का, वो आपने रेडी करना है कॉरल में, आप कर सकते हो, ठीक है। ये पेज लेआउट से रेलेवेंट आपको बता रहा है। थोड़ा सा और नीचे आ जाओ तो लाजमी आता है आपने कुछ इस तरह की क्रिएटिविटी करनी है, अच्छा सा कोई आपने कार्ड डिजाइन करना है, उसके ऊपर पेज के ऊपर कलरफुल किस्म के आपने आर्ट वर्क, और नीचे देख रहे हो वो शेडो भी आपको नजर आ रहा है, ये स्पॉट्स आपको नजर आ रहा होगा, ये सारी इस तरह का सीन अगर आपने डेवलप करना हो तो टाइपोग्राफिक अरेंज टाइप ब्यूटीफुली विद ए कंप्लीट सेट ऑफ टाइपोग्राफिक टूल, एड इफेक्ट्स टू text like block shadow and contouring, fine tune fonts, responsive with variable font sports, fit text to paths and more। ये सारी चीजें इसके अंदर आप अगर गौर करो इसमें कंटोरिंग भी नजर आ रही है, कंटोरिंग भी नजर आ रही है, शेडो भी नजर आ रहा है, ग्राउंड के ऊपर ब्यूटीफुल आपके आर्ट वर्क भी नजर आ रहा है, और उसके ऊपर ग्रेडियंट्स और फिलिंग बहुत स्मार्टली बड़ा अच्छे तरीके से टाइपोग्राफी को यूज करते हुए ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। इस तरह के डिजाइन अगर आपने बनाने हो तो कॉरल ड्रॉ इज द राइट चॉइस, ये भी आप कर सकते हो। ये आपको फीचर्स बता रहा है कि आप कॉरल के यूजर अगर हो, आप डिजाइनर हो, तो आपने अपने माइंड को ओपन रखना है कि आप क्या क्या बना सकते हो। फॉन्ट मैनेजमेंट है, जिस तरह आप देख रहे हो हर एक फॉन्ट की डिफरेंट लुक है। बिग फॉन्ट विद इट्स टैगलाइन, बिग फॉन्ट विद इट्स टैगलाइन, क्या राइट कॉम्बिनेशन बनता है, किस फॉन्ट के साथ कौन सा फॉन्ट आपका जो है वो सूट करेगा, डिपेंड करता है। तो ये फॉन्ट मैनेजर आपको प्रोवाइड करता है फॉन्ट मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करता है और ये आपको अवेलेबल है, और ऑलमोस्ट इसने आपको 1400 गूगल फॉन्ट फैमिलीज आपको दे रखी, enjoy directly to over how many 1400 गूगल फॉन्ट फैमिलीज, ठीक है। वैसे तो विंडोज जब इंस्टॉल करते हो ठीक ठाक फॉन्ट्स होते हैं, आप जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उससे रेलेवेंट भी फॉन्ट्स आ जाते हैं। आप कॉरल में आपको फैसिलिटेट कर रहा है, वो कह रहा है विंडोज के फॉन्ट तो यूज कर ही रहे हो, मैं भी तुम्हें फॉन्ट ऑफर करता हूँ, ऑलमोस्ट कितने 1400 फॉन्ट्स ये आपको दे रहा है। फॉन्ट मैनेजमेंट का टूल है, ये भी आपको दे रहा है। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी आपको पता है आपके पास बेतहाशा वेबसाइट्स हैं जहां से आप फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, फ्री भी हैं और कुछ पेड फॉन्ट भी हो सकती हैं, और हर एक फॉन्ट की देखो लुक कितनी जबरदस्त है। डिपेंड करता है आपका करंट जो आपने डिजाइन कर रहे हो, बना रहे हो, उसमें कौन सा फॉन्ट आपकी या आपके क्लाइंट की डिमांड है।
अगर आपको नहीं अवेलेबल फॉन्ट्स तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम एनी वेबसाइट्स में आपको शेयर करूंगा, वहां पे जाके आप कर लीजिएगा। फिर आपको ये भी बोला फोटो एडिटिंग करना, इस तरह का आपने कुछ लुक देना है, ठीक है। एक पूरा फेस है, फेस को किस तरह कट्स करके उसने अलग अलग उसकी प्लेसमेंट करके एक डिजाइन, एक आर्ट वर्क विद शेडो आपको प्रोड्यूस किया है, ठीक है। इसमें आपको मेन हेल्प करेगा इस तरह के पर्सपेक्टिव में लेके जाने के लिए Corel फोटो पेंट। पावरफुल layer-based photo editing tools improve the size and quality of your images with artificial intelligence and use Aftershot HDR to create a stunning high definition dynamic range of photos from your raw images। तो इसका मतलब है अगर आप Corel इंस्टॉल करते हो, यूज करते हो, तो साथ में Corel फोटो पेंट और Aftershot आपको काफी फैसिलिटेट करता है। सिर्फ Corel Draw से काम नहीं चलेगा, Corel सिखाना तो मैंने है, उसके अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। अगर आप इसको नहीं यूज करते Corel फोटो पेंट को, तो ये काम अगर आप चाहो आप एडोबी फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। Corel फोटो पेंट अगर नहीं भी आती, तो आपको फोटोशॉप तो हमने सिखाना है, उसमें भी इस तरह के इफेक्ट्स आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आप स्लाइसिस में कट करना चाहो और इसको अरेंज करके आप दिखाना चाहो, यू कैन डू इट। स्लाइस करना आता है? बिल्कुल आता है। क्या लेयर पे लेयर अलग हो सकता है और उसकी प्लेसमेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। फिर आपको ये कोलैबोरेशन देता है, एक्सेलरेट योर क्रिएटिव प्रोसेस विद क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन वर्कफ्लो दैट ऑफर इट dramatically better way to connect with clients and colleagues on design in real time। इसका फायदा ये होता है, कोलैबोरेशन आपको देता है। कोलैबोरेशन का मतलब है ऑनलाइन आप डिजाइन बनाते हो और अपने कुलीग्स के साथ शेयर करते हो, अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करते हो, अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हो। आप रन टाइम के ऊपर उसी वक्त उन आइडियाज को बनाने के बाद, अपने डिजाइन को क्रिएट करने के बाद, आप उसको थ्रू डिफरेंट कमेंट्स एंड एनोटेशन आप उसको हाईलाइट कर सकते हो फॉर टू कंट्रीब्यूट राइट विद इन योर Corel डिजाइन फाइल एंड रिजॉल्व फीडबैक साइमल्टेनियसली। और वहां से जो आपको फीडबैक मिलता है अपने क्लाइंट से, अपने कुलीग से, जो आपके ग्राफिक डिजाइनर बैठे हुए, एक टीम बैठी हुई है, एक दुबई में बैठी हुई है, एक टोरंटो में बैठी हुई है, आप आपस में आप कोलैबोरेट कर सकते हो। और बिग टीम, अगर आपकी बिग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ऐसी सूरत में आपस में आप जो है वो कम्युनिकेट भी कर सकते हो। ये आपके पास एक वे होता है जिसके थ्रू कोलैबोरेशन पॉसिबल होती है। ये सारा आपको फीचर्स बता रहा है किसकी? Corel की, ठीक है। और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच देता है। काइंड ऑफ इस तरह के डिजाइन अगर आपने बनाने हो, कलर्स फिल करनी हो, ट्रांसपेरेंसीज आपने सेट करनी हो, यू कैन डू इट। बिटमैप को वेक्टर में कन्वर्ट करना, यू कैन डू इट। ट्रेसिंग करके, पावर ट्रेस भी है इसमें, ट्रेस टूल भी है, फ्लेक्सिबल डिजाइन स्पेस है, अरेंजमेंट, प्लेसमेंट। और ये आपको ये सारा का सारा इसके बारे में आपको इस वेबसाइट के ऊपर वो थोड़ा सा आपको एजुकेट कर रहा है, थोड़ा सा फेमिलियर कर रहा है, अपने टूल की फीचर्स बता रहा है, ताकि आप एक काम करो, एक मेहरबानी करो, बाय करो। परचेज तो करना है ना, उसने जब तक कुछ अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा आप कैसे परचेज करोगे? आपने पे करना है, डॉलर्स में पेमेंट करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास फीचर्स जब तक आपको शो नहीं करेगा, मार्केटिंग नहीं करेगा, आप वो परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है। ये कंपैरिजन भी है इसका। एनिमेशन का सच नहीं होता, एनिमेट के अपने टूल्स होते हैं, वहां से आप इसको यूज कर सकते हो। और ये देखो जी जनाब, इसके अंदर जो लेआउट टूल्स हैं, ड्राइंग टूल्स हैं, इमेज एडिटिंग टूल्स हैं, टाइपोग्राफी एप्स हैं, इसमें जो जो अवेलेबल हैं। सब्सक्रिप्शन में वन टाइम परचेज पे ये नहीं मिलेगा, सब्सक्रिप्शन अगर लोगे तो ये आपको जो जो चीज़ें फीचर्स अवेलेबल हैं, ये उस आपको इन्फॉर्म कर रहा है अबाउट अपनी प्रोडक्ट्स जो आप परचेज करोगे, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें बता रहा है। ओवरव्यू से स्टार्ट करना, और ओवरव्यू में आपको इसका ट्रायल वर्जन अवेलेबल है और ये डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, यू कैन गो विद दिस ऑप्शन। और ये देखो, आपको फॉरन से पहले वो आपको एक और अट्रैक्शन दे रहा है, गेट मोर विद सब्सक्रिप्शन। आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी दे रहा है, बेस्ट वैल्यू ऑफर कर रहा है। इंस्टेड ऑफ वन टाइम परचेज 859, यू हैव टू गो विद 439 पर ईयर। और आफ्टर 1 ईयर अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप इसकी सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करवा दो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपको साइन अप विद एनुअल प्लान फॉर फुली फीचर्ड विद 7 एप्स। इसमें 7 एप्स आपको, एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन टूल्स एंड मोर, 30 डेज। और ये आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं, ठीक है। इसको क्रॉस कर दो और इस वेबसाइट को बंद कर दो। इसका इतना ही काम था।
ठीक है। अब आपको अगला एक्शन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि कॉरल आपका डाउनलोड हो चुका है, सॉफ्टवेयर ये आ चुका। आपने सबसे पहले काम क्या करना है, इसको कहीं सेव कर लेना। मैंने इसको यहां से कट करके और इसको स्टोर कर दिया अपने पास, यहां पे ये देख रहे हो, यहां पे मैंने स्टोर कर दिया, ये आ गया। फिर अगला काम आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, स्टेप नंबर 2, आप यहाँ यूएसबी पे ले लो, अपने पास रख लो इस फाइल को, या आप डाउनलोड करके इस फाइल को अपने एक फोल्डर में रख लो। फोल्डर का नाम रख दो सॉफ्टवेयर, फोल्डर का नाम मैंने सॉफ्टवेयर रख दिया, ठीक है। क्योंकि आपको फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़नी है। जरूरत क्या पड़नी है बताता हूँ। आपने एक तो राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। आफ्टर फ्यू सेकंड इट विल प्रोड्यूस ए फोल्डर लाइक दिस ना, ये फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को आपने, मैं इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ करंटली राइट नाउ। अगर आप चेक करना चाहो क्या मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है मशीन के ऊपर, तो आपके पास राइट ऐप इज कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा और व्यू बाय में लार्ज आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आपने जाना है प्रोग्रामिंग फीचर में, और यहाँ पे जाके आप लोग यहाँ से चेक कर लो क्या कॉरल ड्रॉ इंस्टॉल्ड है और नॉट। नहीं है, कॉरल नहीं है जी, एनिमेट है, ब्रिज है, इलिस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, ठीक है। कॉरल ड्रॉ ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो आपने इंस्टॉलेशन करनी जानी है। इंस्टॉलेशन करने के लिए आपका 2 स्टेप तो ये हो गए कि आपने डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट किए हुए फोल्डर पे डबल क्लिक करना है। इसके अंदर सेम नेम का फोल्डर होगा, डबल क्लिक कर दीजिएगा। और ये फोल्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रैक के नाम से, अभी थोड़ी देर में इस्तेमाल बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आपने इसका सेटअप रन करना है। थोड़ा सा आप डाउन आओगे सेंटर में तो ये सेटअप पड़ा हुआ है। सेटअप पे आपने राइट क्लिक करके, आप लोग जिसके पास ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, यूएसबी किसके पास है, कर ली अपने पास, कॉपी कर ली, लॉग इन, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, सब लोग ये कर दो, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो। क्या सब लोग यहां तक पहुंच गए हैं? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इसको फॉलो कर लीजिएगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आपके पास यूजर अकाउंट कंट्रोल आपने यस कर देना, सेटअप डॉट एक्सी यस जी। सीरियल नंबर नहीं देना आपने, फरहीन अभी आप वेट करो, मेरे साथ चलो जो मैं करवा रहा हूं, यहां तक आपने वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। ये सीरियल नंबर मांगेगा आपको, तो आपने कहना है सीधा सीधा इसको जवाब दे दो, आई डू नॉट हैव ए सीरियल नंबर, आई वांट टू ट्राई द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, सीरियल नंबर नहीं देना आपने, क्योंकि सीरियल नंबर आपके पास है ही नहीं, तो क्या दोगे, नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जस्ट स्किप दिस पोर्शन ना, नेक्स्ट, आई डू नॉट हैव। क्या यहां तक हो गया सबका? चलो, टिपिकल इंस्टॉल करना है, इसमें सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। ये तकरीबन कितनी जीबी स्पेस लेगा स्टूडेंट्स? 1.9, तकरीबन 2 जीबी। ये आपके पास स्पेस होनी चाहिए, ये ना हो आपकी हार्ड डिस्क पे स्पेस ही ना हो। कस्टम भी कर सकते हो, कस्टम उस सूरत में जब सिर्फ कॉरल करनी है, फॉन्ट मैनेजर नहीं करना, फोटो पेंट नहीं करना, तो टिपिकल आपने नहीं लेना, फिर कस्टम कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, अगर आप डिस्टर्ब नहीं होना चाह रहे और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इसको करना चाह रहे हो, तो टिपिकल कर लीजिएगा। इसमें चेकलिस्ट करते हैं, चेकलिस्ट का मतलब जो ऑप्शन ऑन करनी है ऑन कर दो, जो ऑप्शन ऑफ करनी है ऑफ कर दो। तो आपने कस्टम नहीं करना बल्कि टिपिकल करना है। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई, यू हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। यहां तक सब लोग उम्मीद है कर लिया होगा, ठीक है। सब लोग इसको फॉलो करो, जो भी कर सकते हो वो भी कर लो, जो बाद में करना है बाद में कर लीजिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। इंस्टॉलेशन के सिर्फ फाइनल स्टेप्स कुछ याद करने वाले हैं, देखने वाले, समझने वाले। स्टार्टिंग स्टेप में कुछ नहीं करना, सिर्फ फोल्डर रखना है, सेटअप को रन करना है, और यहाँ पे आपने जस्ट इन्फॉर्म करना आई डू नॉट हैव सीरियल की। नेक्स्ट, ये आएगी स्क्रीन, ऑलमोस्ट 11% हो गया हुआ। ये देखो नीचे क्या कर रहा है, कॉन्फ़िगर कॉरल कैप्चर कर रहा है, कॉन्फ़िगर कॉरल का सूट कर रहा है। 16% हो गया, 17% हो गया। कॉरल ड्रॉ ग्राफिक सूट को परचेज जो आपने डाउनलोड हमारे पास था वर्जन, और ये इंग्लिश लैंग्वेज पैक इंस्टॉल कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा है, ये तकरीबन 25% हो गया। डिफरेंट लैंग्वेज पैकेज को इंस्टॉल कर रहा है, क्योंकि लैंग्वेज सपोर्ट होती है इसमें। आप इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा उर्दू भी लिख सकते हो, फ्रेंच भी लिख सकते हो, ब्राजीलियन भी लिख सकते हो, इटालियन भी लिख सकते हो। ये देख रहे हो लैंग्वेज पैकेज, डच लैंग्वेज पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, डच लैंग्वेज पैकेज।
तो डिफरेंट इसमें पैकेजेस जो इस सॉफ्टवेयर के सेटअप में मौजूद थे वो सारे इंस्टॉल कर दिए। फिर कॉन्फ़िगर करा माइक्रोसॉफ्ट वीबी फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अगर आप करते हो, प्रोग्रामर हो, तो इसमें ये फीचर भी है। तो ये आपके पास सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। जस्ट वेट, स्क्रीन को वॉच करते जाओ, नीचे इसकी जो आपको दिख रहा है परसेंटेज मीटर, वो आप देखते रहो, और ये जैसे कंप्लीट होने वाला है आफ्टर फ्यू सेकंड, तो आपने एक काम करना है। ये आपको वेबसाइट ओपन कर देगा, थैंक यू की। ये अगर आप नीचे गौर करोगे बॉटम पे, तो एक्सप्लोरर में गूगल क्रोम पे आपको ये थैंक यू की वेबसाइट ओपन कर देगा, तो आप इसको थैंक यू कर दीजिएगा। लर्न मोर पे जाओगे, वो आपको फर्दर इंस्टॉलेशन की तरफ लेके जाएगा। ट्रायल वर्जन इसको इंस्टॉल करो, पैकेज लो, ये वो, इसको बंद कर देना, हमें नहीं जरूरत है इसकी, बंद कर दो इसको। आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये करना है कि इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा। नंबर 1, डाउनलोड करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करके एक फोल्डर में आ जाएगा। फोल्डर के अंदर सेटअप की फाइल होती है, उसको आपने रन करना है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, राइट क्लिक करके। और जो स्टेप आपसे मिस हो ना कि आपका कोरल जो ग्राफिक सूट है, इसको आपको यहाँ पे करंटली आपको लाइसेंस के लिए वो इनकरेज कर रहा है। ला जाता है आप किसी की सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो आपको उसका लाइसेंस परचेज करके, देखो लीगली ऐसे करना चाहिए, गैर कानूनी है ये इलीगल है। एथिकली दिस इज रॉन्ग एक्शन, इखलाकन ये बुरी बात है। आप किसी का सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसको पेमेंट तो करो ना उसका। आपने खुद तो कमाइयां करनी है 50,000 लाख रुपया, उसको 1 रुपया नहीं देना, ठीक है ना, अच्छी बात तो नहीं ना। तो आप जब कभी किसी ऐसे मुकाम पे पहुंचो जहां पे आप अच्छी टीम्स के साथ काम करो, तो वहां पे लाइसेंस लेना चाहिए आपको। लाइसेंस परचेज करो और लीगल सॉफ्टवेयर यूज करो। और अब्रॉड में याद रखना, ये जो मैं आपको अगला काम करवाने लगा हूं, अब्रॉड में ये इलीगल है, ये सिर्फ पाकिस्तान में चलता है, ठीक है। लेकिन बाहर ये काम नहीं करना आपने जो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, ठीक है। इसकी पकड़ होती है, जेल भी होती है, फाइन भी होते हैं, इलीगल है ना। तो आपने यहाँ पे अगला काम क्या करना है, आपने एग्री करना है। वो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जब कभी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो या कोई चीज लेते हो, तो वो आपको टर्म एंड कंडीशन आपसे साइन करवाता है कि भाई ये इस्तेमाल करने लगे तो साइन तो कर दो, इसमें मैं जिम्मेदार नहीं किसी चीज का। वो जैसा पेशेंट होता है, हॉस्पिटल में जाता है, उसे साइन करवा लेते हैं, खुदा ना खास्ता अगर इसको कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो वही चीज है। तो यहाँ पे आपने एग्री कर लिया, आपने टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लीजिएगा, इंफॉर्मेटिव होती है। अगर आप इसको स्टडी करना चाहो, ये टर्म एंड कंडीशन आपके पास सारी की सारी ये स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। हम आमतौर पे, हमारे पास टाइम होता नहीं, हम एक लाइन भी पढ़ना पसंद नहीं करते, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, इसको एग्री कर लेना। और एग्री करने के बाद ये आपसे कोरल का आप अगर लेट अस गो टू नो यू, नो यू, ठीक है। साइनिंग इन गिव्स यू एक्सेस टू इंपॉर्टेंट ऑनलाइन सर्विसेज एंड कंटेंट। टू साइन इन एंटर योर क्रेडेंशियल्स इन द फील्ड प्रोवाइडेड। और ये फील्ड्स हैं, अपना ईमेल दो, पासवर्ड दो, दोबारा से दो, और अपनी कंट्री बताओ जिस कंट्री में आप हो। ये आपको देना पड़ता है अगर आप सही तरीके से आते हो। अभी चूंकि हम ट्रैक करने लगे हैं, इलीगल यूज करने लगे हैं, तो आपने अगर इसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देनी, स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन आपने नहीं देनी, क्योंकि ना तो आपके पास लाइसेंस है, ठीक है। और इसको अगर आप कमिट कर लेते हो, सारी चीजें कंटिन्यू करोगे, तो वो आपको एक तो आगे जाने नहीं दे रहा। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे, सर मैं ईमेल क्या एंटर करूं, पासवर्ड में क्या एंटर करूं, मैं कहूंगा इसको क्लोज कर दो। क्या करना है, क्लोज कर दो। जब आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, ईमेल मैंने कहा नहीं देनी, पासवर्ड नहीं देना। ये उस सूरत में होता है जब आप इसका जेन्युइन लाइसेंस वर्जन परचेज करते हो, फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन से शेयर करते हो, वो आपको फिर फैसिलिटेट करते हैं, आपके अकाउंट से कनेक्ट हो जाते हैं, आपको एज ए सब्सक्रिप्शन अपने पास ऐड कर लेते हैं, आपके ईमेल को अपने पास रजिस्टर कर लेते हैं। वो कल को अगर कोई इसका कोई पैच लॉन्च होता है, कोई नए फॉन्ट्स आते हैं उनके पास, उनके प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, नए फॉन्ट्स भी आएंगे, नए डिजाइन भी आएंगे, नए टेम्पलेट्स भी आएंगे, वो आपको उस अकाउंट के साथ कनेक्ट चुके होते हो, लाइसेंस आपने उनसे लिया होता है, तो आपको फैसिलिटेट कर देते हैं उस अकाउंट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर 24/7 आपका कनेक्ट होता है सिस्टम। तो आपके ईमेल अकाउंट के ऊपर इसका पैच आपको दे देंगे, पैच आप इसके साथ अपडेट करोगे, अपडेट जिसे बोलते हैं, अपडेट करते ही आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। और उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, नई फीचर्स आ जाएंगी, नए टेम्पलेट्स आ जाएंगे, नए फॉन्ट्स आ जाएंगे, एंड मैनी मोर थिंग्स।
लेकिन ये कब फैसिलिटी मिलेगी? जब आप उनको पे करोगे, सर्विसेज बाय करोगे। जब आप सर्विसेज आप बाय करोगे तो आप पे करोगे, तो फिर वो आपको वही फैसिलिटेट करेगा। फिलहाल तो मैं नहीं कर रहा, तो मैंने क्या किया, क्रॉस कर दिया। अच्छा, अगला काम आपने स्टूडेंट्स क्या करना। मैं एक चीज आपको बताऊं, अब आपने इसी फोल्डर में रहते हुए एक फाइल को कॉपी कर, जहां से आपने सेटअप को रन किया था ना, वहीं पे क्रैक के नाम से फोल्डर है। इसके अंदर एक फाइल पड़ी होगी, पैसन यूटिलिटी .dll पड़ी हुई है सबके पास क्रैक में। इसको कॉपी कर लो, राइट क्लिक कॉपी। इस फाइल को आपने मूव करना है, मतलब कॉपी करना है यहां से, और कॉपी करके आपने इसको पेस्ट करना है। कहां करना है वो बताने लगा। दिस पीसी में जाइएगा, दिस पीसी में सब लोग चले जाओ। दिस पीसी में जाइएगा, सी ड्राइव नजर आ रही होगी जहां पे आपकी विंडोज भी है और जहां पे कॉरल भी इंस्टॉल हुई है। दिखाऊं कहां पे, ये देखो सी, प्रोग्राम्स, प्रोग्राम फाइल्स में ये है कॉरल। दोबारा सुनो, कहां जाना है, सी ड्राइव पे। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपका फोल्डर बन जाता है कॉरल का। इसमें ना चले जाना x86 में, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। और प्रोग्राम फाइल में थर्ड नंबर पे या फोर्थ या फिफ्थ पे ये पड़ा होगा फोल्डर कॉरल का। इसको ओपन कर लो। यहां पे उसी नाम का एक फोल्डर बना होगा जिस नाम की फाइल लेके आए हो, सेम नेम का। क्या ये वही नाम है? इस फोल्डर में चले जाओ। इसके अंदर एक सब फोल्डर होगा V1 के नाम से। सब लोग यहां पे चले जाओ, और यहां पे जाके एक फाइल पड़ी होगी, थोड़ा सा नीचे जाओ, ये फाइल पड़ी हुई है। असल में इस फाइल को आपने अपडेट करना होता है, मतलब ओवरराइट करना होता है, फिर आपका क्रैक हो जाता है सॉफ्टवेयर। बस ये याद रखना, ये आपने काम कर लेना है। वरना पता क्या होता है, इंस्टॉल तो हो जाता है, क्रॉस करने पे बंद भी हो जाता है, कॉरल चलती नहीं। क्रैक करने का तरीका क्या है, वो फाइल क्रैक के फोल्डर से उठानी है। और वो क्रैक का फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है, आपको जो मैंने सेटअप दिया वही मेन पे पड़ा हुआ क्रैक। उस फाइल को कॉपी करके इस जगह पे आना है, कहाँ पे, सी, प्रोग्राम फाइल्स, कॉरल, पैसन यूटिलिटी, और उसमें V1। और यहां पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना, साइड पे ना, साइड पे कहीं क्लिक करके पेस्ट कर देना। वो आपको कहेगा कि ये तो पहले से पड़ी हुई है, तो आपको काइंडली रिप्लेस। बस इतना काम कर, कंटिन्यू। बस जी, ये आपका काम ओके हो गया, ये क्रैक हो गया। अब आप अगर काम कर लिया, क्रॉस करके बंद कर दो सब कुछ, या मिनिमाइज कर दो, या आपका डेस्कटॉप आ गया। डेस्कटॉप पे गौर करो, वो सारे आपके आइकन्स प्रोड्यूस हो गए। कॉरल, कॉरल फोटो पेंट, कॉरल कैप्चर, कॉरल फॉन्ट मैनेजर, और ये है जी आपका कॉरल ड्रॉ का आइकन। यहां से आप इसको डबल क्लिक कर लो, या दूसरा तरीका होता है कॉरल को लोड करने का, स्टार्ट मेन्यू में जाओ। यहाँ पे चूंकि अभी आपने रिसेंटली इसको ऐड किया, टॉप पे भी नजर आएगा। और दूसरा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, सी की लिस्ट में कॉरल के अंडर ये नजर आएगा। ये वही आइकन नहीं है जो बाहर पड़े हुए, कॉरल कैप्चर, कॉरल फॉन्ट मैनेजर, न्यू, कॉरल फोटो पेंट, कॉरल ड्रॉ। यहां से इसको लोड कर लो। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, सर्च, सर्च कर लो कॉरल। तो कॉरल को, ऐप को चलाने के लिए आप इनमें से जो मर्जी मेथड यूज करना चाहो कर लेना, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं पहली दफा जब आपने चलाना है, उसके बाद कभी नहीं चलाना यहां से। ये फर्स्ट टाइम के लिए बता रहा हूं, लॉन्च करने के लिए ऐप को, उसके बाद ना करना। क्यों नहीं करना, इसमें एक मसला है। मसला ये है, चूंकि हम इलीगल यूज कर रहे हैं और इंटरनेट के ऊपर कनेक्टिविटी आपके सिस्टम की हुई होती है, तो कॉरल की सर्वेलेंस बड़ी स्ट्रांग है। वो कॉरल जहां 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 इंस्टॉलेशन हुई होती है उनको चेक करती है, किन किन पीसीस पे कॉरल चल रही है, चल रही है, चल रही है। और वो चलते चलते उन पीसीस तक, लैपटॉप डिवाइसेस तक पहुंच जाता है, और उसके कॉरल ड्रॉ को फ्रीज कर देता है, लॉक कर देता है। आपका कॉरल फ्रीज हो जाता है, चलता नहीं है। तो आपने फर्स्ट टाइम जरूर चला लेना, जैसे मैं चलाने लगा हूं ऐप को। उसके बाद आपने नहीं करना। आप कहोगे सर फिर कल से क्या करें, या अगले घंटे हम अगर करना हो तो क्या करें, वो बताने लगा हूं। आपने कॉरल को, ऐप को फर्स्ट टाइम जरूर चला लीजिएगा ऐसे, ये कॉरल चल गई। और मजे की बात है, ये ना चले
ये नहीं चलेगी अगर आपने क्रैक ना किया, ये भी नहीं चलेगी। क्रैक पहले कर लेना। ये कॉरल का एनवायरनमेंट आ गया, ये आपकी वेलकम स्क्रीन आ गई। ये कॉरल की वेलकम स्क्रीन है, ये देख रहे हो, ये लिखा हुआ है कॉरल की वेलकम स्क्रीन। मजे की बात है, कॉरल की वेलकम स्क्रीन के ऊपर भी आपको फिर वही ये कह रहा है परचेज करो। फर्स्ट टाइम आपने ओपन किया ना, फर्स्ट टाइम तो ओपन कर दिया, और आपको क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, इसको मैं साइड पे करता हूँ। ये देखो, ये अभी आपको मैंने कॉरल ड्रॉ की वेबसाइट पे नहीं लेके गया था, वहां पे भी तो यही था, यहाँ पे भी यही है। आपको परचेज करना पड़ेगा, बाय ना, नहीं करना। बाय कहाँ से करना है आपने, यहाँ तो इतने डॉलर फालतू पड़े हुए तो आप दे दो, ठीक है। अब ये देखो, ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ है नीचे सबसे, ट्रायल 0 डेज, मतलब आज का दिन ही है बस, 0 डेज खत्म हो गए। ट्रायल वर्जन वो खत्म हो गया, साथ ही खत्म हो गया। ट्रायल वर्जन अगर खत्म हो गया तो फिर नेक्स्ट टाइम तो नहीं ओपन होगा ना। अभी तो ओपन कर दिया, नेक्स्ट टाइम ओपन नहीं होगा। क्यों? लेफ्ट कितने दिन रह गए आपके? 0। एक भी नहीं कह रहा, 2 भी नहीं कह रहा, 15 भी नहीं कह रहा, वो कह रहा है 0 डेज। अच्छा जी, तो हमें अभी फिर एक खास, अच्छा लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, ये गेट स्टार्टेड है, ये वर्क स्पेस लिखा है, व्हाट्स न्यू, ट्यूटोरियल, गेट मोर, क्या ये आपकी वही चीजें नहीं है जो वेबसाइट पे भी दिख रही थी? यहां से भी आप इसको स्टडी कर सकते हो, ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हो, वीडियोस पड़ी होंगी कुछ, क्या क्या बना रहा है, क्या क्या बना रहा है, ये देखो डिजाइन वगैरह, देख रहे हो, हैप्पी बर्थडे का कार्ड, प्रपोजल्स इस तरह का, कट्स डाल के, ये इमेज रख के, ये टेक्स्ट लगा के, ये सारा कुछ, ये हेलो का किस तरह जबरदस्त किस्म का, ये डिफरेंट शेप्स को प्लेस कर रहा है, कलर्स डाल रहा है, ये देख रहे हो शेड्स लाइन के, आइसक्रीम कोन आइसक्रीम का, ये घर होम वगैरह कलर्स फिल करके, ये स्टिकर इस तरह के, ये आइकन्स इस तरह के, इसको आप वॉच ट्यूटोरियल कर सकते हो, वॉच ट्यूटोरियल कर सकते हो, बने बनाए ट्यूटोरियल्स। ये कैसे बनाया आपको बताएगा, कॉरल में बनाया है आप लोगों ने, इसने आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप वॉच करना चाहो। अभी फिलहाल हम ये देख रहे हो कितनी सारी चीजें, ये यहाँ से ट्यूटोरियल्स हैं, व्हाट्स न्यू है, गेट मोर है, ये आपको सारा का सारा यहाँ पे अल्टीमेट वेक्टर बंडल भी दे देता है, न्यू ये वो सारा कुछ, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, कुछ नजर नहीं आ रहा, वेलकम स्क्रीन भी आपके सामने है, आपने वेलकम स्क्रीन को एक दफा देख दूख के ना बंद कर देना, ऐसे खत्म हो गया काम इसका। ये आपका पूरा एनवायरनमेंट है कॉरल का। ऊपर दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, कॉरल ड्रॉ, ये दिख रहा है, ये है मेन्यू, ये मेन्यू है। आप में से जो भी स्टूडेंट ने कभी जिंदगी में कोई सॉफ्टवेयर सीखी हो, ये मेन्यू इसी तरह होता है, फाइल, न्यू, ओपन वगैरह, मेन मेन बता रहा हूं, बाकी छोड़ रहा हूं, न्यू, ओपन, क्लोज, क्लोज ऑल, ये आपके डीएक्टिवेट भी हैं, ग्रे, सेव, सेव एज, रिवर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड मैनी मोर। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आप मैं ये कहूंगा कि आपने एक फाइल बना लेनी है। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने एक फाइल क्रिएट कर देनी है और उसको सेव कर देना है, और आइंदा वही फाइल यूज करते हुए आपने कॉरल में आना है। आपको ये मैंने कहा था ना कि कॉरल, आप कह रहे हो कि आपको क्वेश्चन क्या होना चाहिए सर, कॉरल आप मना कर रहे हैं कि कॉरल को आपने अपलोड नहीं करना, थ्रू स्टार्ट, थ्रू सर्च, थ्रू आइकन, थ्रू मेन्यू, अलाउड नहीं है। क्यों? कि आपका हो सके किसी वक्त भी सिस्टम को वो लॉक कर दे, आपको कॉरल फिर नए से क्रैक करनी पड़ेगी, मसला नहीं होगा कुछ भी। ये नहीं कि कोई आके यहाँ पे आपको पकड़ लेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है नहीं। आप अगर ये लॉक भी हो जाए, खुदा ना खास्ता अगर आपने ये नहीं भी किया, तो आपने उसी क्रैक फाइल फोल्डर में जाना है, फाइल को उठा के दोबारा से प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, कॉरल के अंदर दोबारा पैसिव यूटिलिटी में V1 में जाके पेस्ट कर देना, दोबारा से चल जाएगा, लॉक नहीं होता। डरा रहा हूँ आपको, लॉक शो कोई नहीं होता। अगर आपने एक्सीडेंटली अब चल भी गया और नहीं चल रहा, तो आप उसको फाइल को उठा के दोबारा से पेस्ट कर दें, दोबारा से फिर कॉर्नर चल जाएगा, एप्लीकेशन चल जाएगी। लेकिन आपने एहतियात क्या करनी है, आपने सबसे पहले एक काम करना है, एक नई फाइल क्रिएट करनी है। आपको कि सर नई फाइल कैसे बनती है, फाइल मेन्यू में न्यू, सामने लिखा हुआ कंट्रोल एन, या ये टूल बार में कॉर्नर पे ये आइकन नजर आ रहा है, ये भी न्यू का ही है, यहां पे क्लिक कर दो स्टूडेंट, फाइल में चले जाओ, न्यू पे क्लिक कर दो, या कंट्रोल एन प्रेस कर दो, क्या
कंट्रोल एन प्रेस कर दो, ये बॉक्स आएगा। यहां पे आप अपने करंट जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम दे दो, उसका साइज दे दो, कितने पेजेस का डॉक्यूमेंट रेडी करना है वो बता दो, प्राइमरी कलर मॉड क्या होगा वो बता दो, पेज साइज क्या होगा, जो रेकमेंडेड साइज, जो डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब साइज, डायमेंशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, साइज। और साइज में हमेशा बात होती है विड्थ की। इसकी डायमेंशन क्या है, आपको सर इसकी डायमेंशन है 8.5 और इसकी हाइट है 11 इंच, ये डायमेंशन है। और ये बने बनाए साइजेस हैं, ये देखो टेम्पलेट्स हैं। अगर इनमें से किसी साइज के साथ जाना है, A4 साइज भी है। अगर आपका क्लाइंट को बिजनेस कार्ड बनवाना है, बिजनेस कार्ड भी है। मजे की बात, देखो क्लिक करता हूँ, बिजनेस कार्ड की विड्थ कितनी होती है 3.5 और हाइट कितनी होती है बिजनेस कार्ड की 2 इंच, इसने दे दी। और अगर आपको कोई लेटर बनाना है, कोई कवर पेज बनाना है, कोई फ्लायर बनाना है, कोई ब्रोशर बनाना है, आपके पास साइजेस अवेलेबल है, यहाँ पे लिस्ट में चले जाओ, ये साइजेस आपको यहाँ पे अवेलेबल है। कौन सा साइज चाहिए, A4 साइज चाहिए, आमतौर पर कवर पेज का साइज A4 होता है। लेटर साइज इज वेरी वेरी फेमस साइज। कोई फ्लायर ब्रोशर बनाना हो, ठीक है, कोई पेज आपने बनाना है, कोई इवेंट आ रहा है वो नोटिस बोर्ड में आपने लगाना है, हॉलीडे आ रही है 14 अगस्त का आपने बनाना है, आपकी असाइनमेंट आ रही है 14 अगस्त के ऊपर, जश्न आजादी मुबारक, ठीक है, इसका एक पेज आपने बनाना है आने वाले वीक में। सब है ये एनवेलप के ऊपर प्रिंट करने के लिए, एनवेलप साइज होते हैं ना, जो खत का साइज होता है, उस तरह के साइजेस अवेलेबल विड्थ और हाइट के साथ। अगर आप इन साइजेस में से किसी के साथ एग्री नहीं करते, आप अपनी मर्जी से विड्थ हाइट दे देना, जितनी चौड़ाई चाहिए, जितनी लंबाई चाहिए, डिजाइन की डिमांड के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हो। बने बनाए भी साइजेस हैं, इन्हें बोलते हैं टेम्पलेट्स। A4 साइज, लेटर साइज हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स 8.5 बाई 11 होता है। लेटर साइज हमेशा क्या होता है 8.5 बाई 11 होता है। लीगल साइज आपने देखी होगी, रजिस्ट्रीज होती हैं घरों की, या एग्रीमेंट होते हैं जो साइन होते हैं कंपनीज के अंदर लेटर्स के ऊपर, उसकी 8.5 बाई 14 होती है, उसकी हाइट ज्यादा होती है 8.5 बाई 14। और लेटर साइज आमतौर पे कितनी होती है 8.5 बाई, ये आपका A4, ये A4 है, ये वाला, ये देख रहे हो मेजरमेंट मिलीमीटर्स हैं ये स्टूडेंट्स। यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहां से चेंज भी कर सकते हैं, ये देखो यूनिट ऑफ मेजरमेंट में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप कहते हो सर मुझे इंचेस की तो समझ आती है, ये मिलीमीटर्स तो आज तक मुझे समझ ही नहीं आई इसकी, तो मिलीमीटर से इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली जो मेजरमेंट A4 की होती है 8.268 इंच में, विड्थ और हाइट कितनी 11.69, ये तकरीबन लेटर साइज के क्लोज क्लोज है। लेटर साइज में देखो कितनी होती है, ये लेटर साइज में कितनी होती है 8.5 बाय 11, और A4 में कितनी होती है, ये आपको हमेशा मिलीमीटर्स में दिखाता है, ठीक है। मिलीमीटर्स आमतौर पे जिनकी बैकग्राउंड होती है ना यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, वो ज्यादातर मेट्रिक स्केल में काम करते हैं। यूनाइटेड किंगडम वाले लोग, ग्राफिक डिजाइनर या वहां के क्लाइंट आमतौर पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन सी यूज करते हैं, मीट्रिक, मिलीमीटर्स। और यूएस के जो होते हैं ज्यादातर लोग या उसके साथ कनेक्टेड आपके क्लाइंट, वो मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजर इंचेस यूज करते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर लो। ये साइजेस हैं जी, बहुत सारे हैं और भी हैं, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट। इलीगल बोला था ना आपको, इलीगल साइज भी है 8.5 बाय 14 इंच, ठीक है। अब आपने डिजाइन क्या बनाना है वो आप पहले डिसाइड करो, डिजाइन क्या बनाना है और कितने पेज चाहिए। हमने आज डिसाइड किया कि हमने ये डिजाइन बनाना है, मिसाल के तौर पर इस साइज का कार्ड डिजाइन करना है, बिजनेस कार्ड 3.5 बाय 2, 3.5 विड्थ 2 हाइट, फ्रंट भी डिजाइन करना है, बैक भी करना है। बिजनेस कार्ड आपका सादा सा, स्टार्ट तो करें ना। बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड के लिए आपने टेंशन नहीं लेनी कि बिजनेस कार्ड का साइज कितना होता है, क्यों कि कॉरल ने आपको साइज खुद प्रोवाइड किया है। यहां पे ये देखो बिजनेस कार्ड लिस्ट में नजर आएगा, ये देखो बी की लिस्ट में बिजनेस कार्ड,
अच्छा, हाफ पेज भी होता है, हाफ लेटर भी होता है। हाफ लेटर समझते हो, लेटर का हाफ, लेटर की विड्थ कितनी होती है 8.5, और हाइट कितनी होती है 11। 11 का हाफ क्या होता है 5.5। देखते हैं, क्लिक करते हैं, ये हाफ लेटर भी होता है, ये देख रहे हैं 5.5, सॉरी 5.5 हाफ लेटर। 11 है ना, 11 की विड्थ की 11 विड्थ के ऊपर हाफ कितना बनेगा 5.5 यहां से, ठीक है। और हाइट कितनी, हाफ लेटर, ठीक है, हाफ लेटर है ये। इसको स्विच भी कर सकते हो ऐसे, ये देखो। अब विड्थ कितनी होगी और हाइट कितनी होगी, पलट दी ना, ओरिएंटेशन, दिस इज पोर्ट्रेट, जिसमें विड्थ कितनी होगी 5.5, ये समझ लो इस तरह है 5.5, और हाइट कितनी इस वक्त 8.5, ठीक है। तो ये आप इसको सेट करोगे और स्विच भी कर सकते हो यहां से। अब विड्थ कितनी होगी 8.5, और हाइट कितनी होगी इसकी आधी समझ लो 5.5, इसका आधा पेज, इतना हिस्सा, इसके ऊपर आपका डिजाइन जो भी आपने क्रिएट करना। बिजनेस कार्ड का क्या होता है, अगर आप स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि साइज कितना क्या होता है, कितना मालूम करते हैं, तो गूगल कर लेना, गूगल बिजनेस कार्ड साइज, स्टैंडर्ड साइज आपको बता देगा 3.5 बाय 2 इंच, यहां से भी आपको पता लग जाता है, ठीक है। और वैसे कॉरल एनवायरनमेंट में जब होते हो तो यहां से आपने एग्जैक्टली साइज यहां से ट्रांसलेट कर देगा आपको बिजनेस कार्ड 3.5 बाय 2। ओरिएंटेशन, इस ओरिएंटेशन को बोलते हैं पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, पोर्ट्रेट में 2 इज द विड्थ, 3.5 इज द हाइट। ये इस तरह है जिस तरह आपने देखा होगा बास बिजनेस कार्ड लेंथ में भी होते हैं, इस तरह भी तो होते हैं ना बिजनेस कार्ड, ऐसे ऐसे भी आपने देखे होंगे बिजनेस कार्ड, ऐसे बनाना चाह रहे हो बिजनेस कार्ड, ठीक है, या ऐसे बनाना चाह रहे हो, आपकी मर्जी। ज्यादातर इस तरह आपको मिलती हैं, इस तरह की एग्जांपल्स को आपको विड्थ इस तरह होती है, ठीक है, विड्थ 3.5 एंड हाइट इज 2। और अगर आपने इस तरह का बिजनेस कार्ड बनाना है तो विड्थ इज 2 और हाइट इज 3.5, ये आपने यहां से डिसाइड करना है, ठीक है। यहां से आपने अपनी इजी होकर डिसाइड कर लेना कि पोर्ट्रेट चाहिए ओरिएंटेशन जिसमें विड्थ 2 होगी और हाइट 3.5 होगी, लेकिन जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगी वैल्यूज, ये। अच्छा, अगर आपने प्रिंटिंग निकालनी है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा प्रिंटर की डिमांड है डॉट पर इंच 300। प्रिंटर क्या डिमांड करता है कि प्रिंटिंग मुझे दो, तो पर इंच के अंदर कितने डॉट्स के साथ आपका पूरा का पूरा फ्रेम रेडी हो, डॉट पर इंच, ये प्रिंटर हार्डवेयर की डिमांड है 300। और भी ऑप्शन ये देखो, अगर तो आपने प्रिंट निकालना है तो 300 ले लीजिएगा, अगर आपने जस्ट स्क्रीन के लिए उसको रेडी करना है तो 72 ले लीजिएगा। डीपीआई, डीपीआई स्टैंड फॉर डॉट पर इंच, एक इंच में कितनी विड्थ और कितनी आपकी हाइट के अंदर डॉट्स की प्लेसमेंट। लाजमी बात है रेजोल्यूशन लो होगी तो ये आप कंफर्टेबल हो गए, अगर स्क्रीन के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, डिजिटल मीडिया के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई थंबनेल बना रहे हो, यूट्यूब का कैनवा के ऊपर बन जाता है, लेकिन यूट्यूब का थंबनेल अगर आपको कॉरल ही आता है, कॉरल के अंदर ही थंबनेल बनाना है, तो कॉरल के अंदर थंबनेल बनाने का तरीका क्या है और उसकी एग्जैक्टली मेजरमेंट कितनी होती है यहां से मालूम कर लेते हैं। यूट्यूब थंबनेल, थंबनेल की डायमेंशन कितनी होती है 1280 वाइड, चौड़ा, और 720 पिक्सल टॉल, 1280 बाय 720। तो आप यहीं पे जाओगे और यहाँ पे थंबनेल एक बनाना है या 10 पेजेस आपने रेडी करने हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। आपने सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि क्या हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन अवेलेबल है साइज में जो आपको फैसिलिटेट करे, वेब से रेलेवेंट कोई चीज है, चेक करो, ये आ गई, ये देखो, ये देखो हमारी जो क्लोज वैल्यू है थंबनेल की 1280 कितनी थी यहां से 1280 बाय 720, 1280 बाय 720। अगर तो आपको यहां से मिल जाती ऑप्शन तो वेरी गुड,
ये अगर आप समझते हो वेब पेज का लेआउट बनाना है, ये देखो वेब पेज है, ये डिफरेंट साइजेस हैं। अगर आप इसमें से किसी के साथ कंफर्टेबल हो, जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। वेब बैनर बनाना है, ये वेब पेज बनाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना। और क्लिक करते स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर आप ये जो वेब पेज बनाते हो या थंबनेल बनाते हो, क्या ये प्रिंट के लिए बनाते हो या स्क्रीन के लिए बनाते हो? स्क्रीन के लिए बनाते हो। स्क्रीन के लिए जो राइट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो पिक्सल होती है, ना इंचेस, ना सेंटीमीटर, ना मिलीमीटर, पिक्सल होती है। पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। पिक्चर एलिमेंट, पीआई, पीआई पिक्चर, और एक्स छोड़ दो, और ई एल एस एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट, पिक्सल उसे बोलते हैं। तो ये पिक्सल जो लिखा हुआ है, अभी हमें कितनी चाहिए थंबनेल के लिए? यहां पे अगर आपको नहीं मिल रहा, आप यहां लिख दो 1280 विड्थ, और हाइट कितनी? 720। यहाँ 720, यहां से भी कर सकते हो, अप डाउन डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हो 720। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ मटेरियल जो कि डिजिटल आर्ट वर्क है, स्क्रीन के लिए बना रहे हो, सामने क्या रखना है? पिक्सल, पिक्सल। समझ रहे हो? यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिपेंड करता है कि अगर बिजनेस कार्ड है 3.5 बाय 2 इंचेस, अगर यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो 1280 बाय 720 पिक्सल्स। ये आपने बना के, और इसको रेजोल्यूशन कितनी रखनी है थंबनेल के लिए? हमें 72 इज ओके, 72 इज ओके, ठीक है। यहाँ पे 72 और पिक्सल आपने ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करता है, तो यहाँ पे हमने 1280, और यहाँ पे हमने क्या देना है जनाब? 720 ये, और रेजोल्यूशन उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। 720 के ऊपर फाइल का साइज छोटा बनता है, 300 पे फाइल का साइज भी ऑब्वियसली बड़ा होगा, ठीक है। डिजिटल मीडिया के लिए आपको फाइल का साइज लो ही रखना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर ये कंट्रीब्यूट करता है साइज को। जितना ज्यादा साइज होगा उतनी वेबसाइट भी हैवी हो जाती है, तो साइज हमें नॉर्मल रखने के लिए रेजोल्यूशन 72 dpi इज ओके फॉर योर स्क्रीन और डिजिटल मीडिया। और दूसरा मीडिया क्या होता है? प्रिंट मीडिया, जो पब्लिश करते हो, प्रिंट निकालते हो, जिस तरह बिजनेस कार्ड हो गया, जिस तरह ये आईडी कार्ड हो गया, जिस तरह ये आपका इसका पेज हो गया, तो ये सारे के सारे जो कि प्रेस में प्रिंट होते हैं, उसके लिए राइट जो ऑप्शन होती है डीपीआई की, वो 300 होती है। ये प्रिंटर की डिमांड है। अगर आप गलती से भी 72 करके उससे सेंड कर दो पीडीएफ बना के, तो प्रेस से फोन आ जाता है, सर ये प्रिंटिंग सही नहीं आएगी, आपकी रेजोल्यूशन हल्की है। आपको क्या करना पड़ता है? फाइल को ओपन करके 300 करना पड़ता है इसकी रेजोल्यूशन, और फिर उसको आप जाके सेंड करते हो पीडीएफ बना के। अगर 72 की पीडीएफ और 300 की पीडीएफ डिफरेंट होगी साइज की और क्वालिटी वाइज भी। 72 की क्वालिटी आपकी लो होगी और 300 की क्वालिटी अच्छी होगी। और प्रिंटर क्या कहता है? 300 के साथ मुझे सेंड करो। जब कन्वर्ट करो इस कॉरल की फाइल को, एक्सपोर्ट करो इनटू जेपीजी, यू हैव टू गो विद 72, और इन केस ऑफ पीडीएफ यू गो टू विद 300। पीडीएफ इज फॉर प्रिंटिंग पर्पस, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। अभी हम एक बिजनेस कार्ड बनाते हैं, उम्मीद है थोड़ी सी समझ आ रही होगी बातों की मेरी, ठीक है। आपने क्या करना है? एक बिजनेस कार्ड का साइज लेना है। हमारा क्लाइंट है आईसीटी ट्रेनिंग वाले, हमें कहते हैं कि सर हमारा बिजनेस कार्ड बना दें। बिजनेस कार्ड पे क्लिक करना है, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 3.5 बाय 2, इसी साइज के साथ जाना है, 100 बिस्मिल्लाह जा सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया डायमेंशन से रेलेवेंट ऑप्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन, रेजोल्यूशन, और ये टेम्पलेट साइज जो अवेलेबल थे। अगर इनमें से कोई आपको पसंद नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर दो, इसे बोलते हैं कस्टम। अगर किसी को फॉलो नहीं करना तो इसका मतलब कस्टम साइज है। अच्छा, अगली बात, यहाँ पे आपने कितने पेजेस बनाने हैं अपने क्लाइंट के लिए इस साइज के? 3.5 बाय 2 के कितने? आपके 2 कार्ड बनने के लिए आ गए, एक प्रिंसिपल का, एक वाइस प्रिंसिपल का। तो आपको कितने चाहिए? फ्रंट एंड बैक 4 टोटल चाहिए, 4 कर दो। अगर 100 लोग हैं, सॉरी 50 लोग हैं, तो 100 पेज चाहिए होंगे। डबल होगा ना, एक फ्रंट बनेगा, एक बैक बनेगा, एक फ्रंट एक बैक, दो दो हर एक बंदे का। अगर 50 लोग होंगे तो कितने आप पेजेस कर लेना? 100 कर लेना, कोई मसला नहीं, उतने पेजेस बन जाएंगे। ये बड़ा जबरदस्त ऑप्शन, नंबर ऑफ पेजेस आपने बताते हैं। किस साइज के स्टूडेंट पेजेस बनने लगे हैं? इस साइज के 3.5 बाय 2 के।
ठीक है। और अगली बात, प्राइमरी कलर मोड, अगर आप कार्ट्रिजेस यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, प्रिंटिंग के लिए कार्ट्रिज यूज होता है, तो कार्ट्रिज अगर आप यूज कर रहे हो, प्रेस में भेज रहे हो, तो प्राइमरी कलर मोड मस्ट बी CMYK के। और अगर आप स्क्रीन के लिए प्रोडक्ट रेडी कर रहे हो, यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हो, फेसबुक ऐड बना रहे हो, गूगल ऐड बना रहे हो, एनीथिंग फॉर स्क्रीन, RGB। बाल का तो RGB बना के आप उसको सेंड कर देते हो, PDF बना के, तो जो कलर आपको दिख रहे होंगे उस तरह के प्रिंट में आते ही नहीं, क्योंकि उसमें सपोर्ट होती है CMYK कार्ट्रिजेस की। तो CMYK आप ऑन करो, ताकि बेसिक प्राइमरी कलर कौन सा लेना है इन केस ऑफ प्रिंटिंग, CMYK, इन केस ऑफ डिजिटल आर्ट वर्क RGB। बस ये थोड़ी सी आपने माइंड के अंदर चीजें रखिएगा। और यहाँ पे आपने ये जब सारा कुछ कर दिया है, इसके प्रीसेट्स को भी आप स्टोर कर सकते हो यहाँ से। प्रीसेट का मतलब है कोई ऐसा साइज लेना चाह रहे हो जो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको आप प्रीसेट में ऐड भी कर सकते हो। और प्रीसेट की किस लाइब्रेरी में ऐड करना है वो आपने बता देना है। प्रीसेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस कार्ड ही बनाना है, 3.5 ही बनाना है, लेकिन मैं चाह रहा हूं लेफ्ट से मार्जिन और राइट से मार्जिन थोड़ा सा 0.125 0.125, ये चले 0.25 इधर से 0.25 इधर से, तो ये कितना होना चाहिए फिर 4। कितना कर दिया मैंने स्टूडेंट्स, 4। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कार्ड जब बने ना, ये कार्ड जब बने, इसकी वेट तो 3.5 है, इधर से मार्जिन 0.25 रख दें, इधर भी 0.25 मार्जिन रख दें। ये कि बाल का तो कोई प्रोडक्ट होती है बिल्कुल कॉर्नर पे, एजेस पे, तो कटिंग अगर हो तो कटिंग में वो कट भी जाए तो हमें दुख ना हो, तो इधर 0.25 इधर से छोड़ दो स्पेस, 0.25 इधर से छोड़ दो स्पेस, ताकि कटर जब चले आफ्टर, जो आपको पता है जब आप प्रेस में प्रिंटिंग के लिए तो बड़ी शीट्स लगी होती है जिसे बाद में काटना पड़ता है उस साइज में, जिस साइज में आपका वो फ्लायर है, ब्रोशर है या कार्ड है। ऐसे सूरत में जब वो कटिंग होगी तो आप यहाँ पे एक मार्जिन रख दो, उसे बोलेंगे ब्लीड मार्जिन। क्या बोलेंगे, ब्लीड मार्जिन। जब जो कोई चीज कटती है तो कटने से नुकसान ना हो जाए कहीं आपका, तो ब्लीड मार्जिन आमतौर पे हम 0.125 इधर रखते हैं, 0.125 इधर रखते हैं। मैं इसको राउंड अबाउट कैलकुलेशन कर देता हूँ, 0.25 इधर रख लेता हूँ, 0.25 इधर रख लेता हूँ, 0.25 ऊपर रख लेता हूँ, 0.25 नीचे रख लेता हूँ। इसे क्या बोलेंगे हम लोग टेक्निकली, ब्लीड मार्जिन, ब्लीड मार्जिन। और ये अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता भी हूँ, फिर उस पर गाइडलाइन भी लगा के उसे सेफ मोड में हम रखेंगे उस एरिया को। अच्छा, तो ये मैंने 4 की बजाय 3.5 की बजाय कितना कर दिया, क्यों, विड्थ 0.25 से और राइट से भी 0.25 निकालने के बाद रहेगा आपके पास एग्जैक्टली 3.5, वो मार्जिन रख दिया आपने ब्लेड के लिए। इसी तरह हाइट में मुझे बताओ 2 कितना रख, 2.5 रख देती, और इसका यहां पे सेव कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं बिजनेस कार्ड विद ब्लीड मार्जिन। अगर आप फ्यूचर में स्टोर करना चाहो इस प्रीसेट को, आपको बार बार ना बताना पड़े, आपने एक नया साइज टेम्पलेट में डाल दे। क्या नाम रखा, बिजनेस कार्ड विद ब्लीड मार्जिन। 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, सेव। RGB और CMYK, ठीक है, ओके। प्लीज टाइप इन ए नेम फॉर योर न्यू डेस्टिनेशन प्रीसेट, ओके। ये जी नया एंट्री चली गई, ये नई एंट्री स्टोर होने लगी, अभी दिखाता हूं थोड़ी देर में। ओके करते हैं क्या, हाँ इसकी होनी चाहिए, इसकी DPI आपको चूंकि प्रिंट करना है तो 300 आप इसको रखो, ठीक है। 400 इसकी विड्थ, 4 इसकी इंचेस की विड्थ रख दी, और हाइट इसकी 2.5 रख दी, और इसकी ओरिएंटेशन ये करके ओके करते हैं। ये लो, ये आपका 2 कार्ड्स है, ये 4 कार्ड्स आपके बन गए। पेज देख रहे हो, पेज 1 2 3 4, आपने 4 कहा था, 4 पेजेस बन गए, वो बॉटम में नजर आ रही, ठीक है। ये बॉटम के ऊपर आपको 4 टैब्स नजर आ रहे हैं, टैब्स पेजेस के, हर एक का अलग अलग डिजाइन होगा, एक फ्रंट एक बैक, एक फ्रंट एक बैक। इनका नाम को चेंज भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके। ये सारी ऑप्शंस हैं, बड़ी मजे की ऑप्शन है, आसान सी ऑप्शन है। रीनेम करना, आफ्टर पेज इंसर्ट करना, बिफोर पेज इंसर्ट करना, डुप्लीकेट बनाना, किसी पेज को डिलीट करना, किसी पेज को स्विच करना,
ओरिएंटेशन 48 से लैंडस्केप, लैंडस्केप से 48, किसी वक्त भी कर सकते, टेंशन ही कोई नहीं। ये बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है, रेलेवेंट टू पेज, करंट पेज। अच्छा, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया स्टूडेंट्स, मैंने एक खाली सा एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसके मैंने नंबर ऑफ पेजेस बताए, उसकी कुछ सेटिंग्स बताई हैं बस, और इसको स्टोर कर दो। जरूरी नहीं होता कुछ बनाओगे तो स्टोर करना है, आपने एक एम्प्टी डिजाइन के लिए, एक रेडी करने के लिए एक फाइल क्रिएट करनी, और आपको मैंने बोला आपने इसका सेव कर लो, फाइल में जाओ और क्या करो, इसको स्टूडेंट्स सेव कर लो, और इसको अपने किसी फोल्डर में जाके इसको फाइल को रख लो, और आइंदा से इसी फाइल से ओपन कर, ना तो स्टार्ट मेन्यू में जाना, ना सर्च करना, उससे ओपन कभी ना करना आइंदा के बाद, क्योंकि वो ट्रायल वर्जन एक्सपायर हो गया हुआ है, क्रैक आपने किया हुआ, इलीगल यूज कर रहे हो, तो आपने ये फाइल जो आज बनाने जा रहे हो, जिसका नाम आपने रखा बिजनेस कार्ड, ये जो भी रखा, इसी फाइल को ओपन करना है, लेकिन पहले सेव करना जरूरी है, सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए दोबारा सुनिएगा, स्टेप नंबर 1, आपने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, ऐसे यहाँ पे वैल्यू शैल्यू देने के बाद ये इस तरह फाइल आ गई, फाइल में 4 आपके पेजेस आ गए, ये बॉटम पे दिख भी रहे हैं, अभी खाली है, आपको भी ऐसे ही लग रहा है जैसे सब एक ही है, ऐसा नहीं है, हर एक अलग अलग पेज है, जब कुछ बनेगा तो आप देखोगे। अगला काम स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको सेव करना है, तो सेव कर लीजिएगा ऐसे सेव एज करके, और यहाँ पे फाइल का नाम दे दीजिएगा जो मुनासिब रखो, समझ क्या नाम जो आपने थोड़ी देर पहले प्रीसेट में दिया था ये वही नाम है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट जब क्रिएट हुआ है उस वक्त भी नाम दे सकते हो, और दे दिया था मैंने असल में, लेकिन काम करते हैं इसको कहीं स्टोर कर लेते हैं। मैं इसको स्टोर कहाँ करते हूँ आपको बताता हूँ, मैं गया दिस पीसी में, अपने कंप्यूटर पे, कंप्यूटर पे कहाँ पे जा रहा हूँ, अपनी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे ग्राफिक्स का फोल्डर है, आप चाहे डेस्कटॉप पे रख लो, अपना नाम का फोल्डर बनाओ वहां रख लो, मेरी तरफ से कोई इतराज की बात नहीं, जो मुनासिब नाम देना चाहो आप वो नाम दे के रख लो, जहां मर्जी रख लो, मैं ऐसे रख रहा हूँ कोरल प्रोजेक्ट्स में, और ये बिजनेस कार्ड फॉर सिटी स्कूल का एक फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे पहले भी मैंने कभी बनाए थे, यहाँ पे मैं इसका नाम क्या ये रख दूं, बिजनेस कार्ड विद ब्लीड मार्जिन, ठीक है जी, जाने दो सेव, ये रख लेना, और आइंदा याद रखना जब कभी आपने कोरल को चलाना, मैं बंद करने लगा, क्लोज एवरीथिंग, दोबारा से देखिए ओपन अप, आपने ऐसे नहीं करनी स्टूडेंट्स, ऐसे करोगे किसी वक्त भी आपका सीज हो जाएगा सिस्टम, सिस्टम नहीं कोरल। अब यहां से नहीं करना, ये जो बताया था ये नहीं करना, यहाँ पे कोरल सर्च करके ये नहीं करना, ठीक है, डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है ये, यहाँ से नहीं ऐप को रन करना, आपने क्या करना है, एक्सप्लोरर में जाना है, फाइल एक्सप्लोरर में, और जिस जगह पे आपको फाइल स्टोर की है वो अगर आप समझते हो कि आप मुश्किल हो रही है, आप डेस्कटॉप पे रख लो, डेस्कटॉप पे रख लो, बस काफी है, वहीं से ओपन कर लिया करो। मैंने तो एक लॉन्ग एक पूरी हिरारकी में स्टोर कर रहा हूँ ना, आप कहीं अपने मेन पे रख लो, ग्राफिक्स और ये कोरल के प्रोजेक्ट्स, और ये मेरे क्लाइंट की जॉब परफॉर्म करने के लिए सिटी स्कूल का एक प्रोजेक्ट, और फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, ये है वो फाइल, खाली है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ओपन करके दिखाता हूँ, ये लो, ये ओपन हो गई, आइंदा आपने ऐसे ही ओपन करनी है, बेहतर है डेस्कटॉप पे रख लो सामने, ठीक है, और ये देख रहे हो स्टूडेंट्स, क्या आपकी वो फाइल ओपन नहीं हुई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई है, और क्या ये फाइल का नाम ऊपर दिख रहा है टॉप पे, ये फाइल का नाम है, यही लोकेशन है ना, आपने जो नाम रखा बिजनेस कार्ड विद ब्लीड मार्जिन, यही आपने नाम रखा था, पड़ी हुई है फाइल। अच्छा, आपको सर मैं एक और क्लाइंट की जॉब आ जाती है, कोई फ्लायर बनाना है, कोई फ्लायर बनाना है, एक नया क्लाइंट है, तो मैं क्या करूं, इसमें काम करूं, नो, उसके लिए एक नई फाइल क्रिएट करो, नई फाइल क्रिएट करने के आपके पास 3-4 तरीके हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज फाइल न्यू, नंबर 1, नंबर 2 ये आइकन नजर आ रहा है, न्यू, नंबर 3 कंट्रोल एन, नंबर 4 ये प्लस, ये प्लस भी यही काम करेगा, क्रिएट ए स्टार्ट ए न्यू डॉक्यूमेंट, क्लिक कर दो, वही बॉक्स नहीं आ गया, क्या साइज है बताओ उस पेज का, लेटर साइज है, लीगल है, A4 है, जो आप इसमें से कहोगे वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये देखो यहां पे आपने जाना है,
और यहां से आप लोगों ने यहां से आपने जो भी साइज रिक्वायर्ड है आपको वो यहां से लिस्ट में से ले लेना। ठीक है, लेटर साइज चाहिए, लेटर पे क्लिक कर दो। कितने पेजेस चाहिए, जस्ट आपको 2 चाहिए, 2 ले लो। प्रिंट निकालना है CMY के, स्क्रीन पे लिए रेडी करनी है प्रोडक्ट RGB, लेटर साइज इज द साइज ऑफ द पेज, ओरिएंटेशन इज विड्थ 8.5 चाहिए या विड्थ 11 चाहिए, 11 चाहिए, ओरिएंटेशन चेंज कर दो। 300 रेजोल्यूशन अगर प्रिंट करना है तो ओके, आपकी एक और फाइल बन गई, जिसका अभी तक मैंने नाम नहीं दिया। नाम मुझे देना चाहिए था, नाम मैं टॉप पे अवेलेबल था, बॉक्स वहां पे भी दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिया। आप अब भी नाम दे सकते हो सेव पे जाके। अभी देखो नाम नजर आ रहा है क्या, अनटाइटल्ड। अगर आपने इसको क्रॉस करना है क्रॉस कर दो, ये लो बंद हो गया। इसको भी क्रॉस करना है क्रॉस कर दो, ये लो बंद हो गया। इसका मतलब इस वक्त कोई फाइल ओपन है? नो। फाइल ओपन कैसे होती है स्टूडेंट्स? 3 तरीके, ये ओपन, ये है ओपन, ये है ओपन, कंट्रोल O भी प्रेस कर सकते। और ओपन जब करोगे, एक तो ये है कि ओपन करते वक्त आपने उसी लोकेशन पे जाना है जहां पे आपने फाइल स्टोर की है। कहां स्टोर की है स्टूडेंट्स? दिस PC, D ड्राइव, ग्राफिक्स और प्रोजेक्ट कॉरल, और दिस इज अ फोल्डर, और ये है जी वो फाइल बिजनेस कार्ड वाली। लेकिन याद रखना ये तो तब होगा जब एनवायरनमेंट में होगे। एनवायरनमेंट में आने के लिए भी यहीं से जाना है एक्सप्लोरर के साथ। ये तो उस वक्त है एनवायरनमेंट में हो, ओपन कर लो। लेकिन अगर आपने इसे क्लोज कर दिया स्टूडेंट्स, याद रखना दोबारा से इसको ओपन करने का, कॉरल को ओपन करने का तरीका क्या है? जो आज आप पहली फाइल बनाओगे उसी के थ्रू आपने उसको CD के तौर पे इस्तेमाल करना कॉरल ऐप में आने के लिए। वैसे तो ये ऑप्शन है, शॉर्टकट भी है, स्टार्ट मेन्यू भी है, सर्च भी है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन ना करना, डिस्टर्ब हो जाएगा आपका सिस्टम। तो आपने फाइल एक्सप्लोरर में जाना है और यहाँ पे जाके दिस पीसी में आपकी मर्जी है डेस्कटॉप पे रख लो, मुझे कोई एतराज नहीं है, फाइल यहाँ रख लो। वो फाइल जो है ना यहाँ रख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ रखनी है यहाँ रख लो, ताकि आपको, अगर आप बिल्कुल नए यूजर हो, तो अगर आपको फेमिलियर नहीं हो एनवायरनमेंट के साथ, फाइल को मैनेज करना नहीं आता फोल्डर वाइज, तो यहाँ पे रख लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। वो फाइल जो बनाई थी ना बिजनेस कार्ड वाली, यहाँ रख लो। अगर अभी भी रखना चाहो रख सकते हो। कैसे? ये देखो मैं यहाँ ले आता हूँ, चले छोड़ो इतना अंदर, उसको क्या उसमें जाके तो ढूंढने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ रख लेता हूँ, ये देखो फोल्डर में गए, और इस फाइल को जो कि मैंने यहाँ रखी थी अपनी आसानी के लिए, अब इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ रख लो, मुझे कोई एतराज वाली बात नहीं। और आइंदा इसी फाइल के थ्रू ओपन कर लिया करो, ऐसे कोई मसला नहीं आएगा। शॉर्टकट के थ्रू या मेन्यू के थ्रू कभी रन नहीं करना, फाइल ये ओपन हो जाएगी। अब आपने अगर किसी क्लाइंट की जॉब किसी और की भी करनी है तो यहां से न्यू कर लो, ये प्लस है। किसी दूसरे क्लाइंट की जॉब करनी है, कुछ और बनाना है, यहां से न्यू कर लो। ये सिर्फ एप्लीकेशन में जाने का एक वे है, समझ। आगे जो मर्जी करो, इसको बंद भी करना है अब कर दो, खैर है, इसको बंद कर दो। नई फाइल क्रिएट करनी है, न्यू। किस साइज की, कितने पेजेस? 2 पेजेस, लेटर साइज का, ये लो, ये क्रिएट हो गए 2 पेज, ये देखो पेज 1 और ये पेज 2। तो ये सारा आज जो मैंने आपसे एक्सप्लोर किया है, आपको जो बताया है, वो सिर्फ इतना बताया है कि आपने कॉरल इंस्टॉल कैसे करना है, कॉरल को लॉन्च कैसे करना है, कॉरल को सेकंड टाइम के लिए लॉन्च करने का तरीका कैसे आपने अडॉप्ट करना है, वो सारा मैंने बता दिया। अब मैं आपको इंटरफेस का ब्रीफ सा एक 5-7 मिनट का आपको सारा बता के इंशाल्लाह आज के लिए ऑफ कर देंगे। इसका इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा समझ लो, इंटरफेस में क्या क्या शामिल होता है। एक तो जब आपने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया, एनवायरनमेंट में आ गए हो, ठीक है, एनवायरनमेंट में आपको क्या क्या दिखता है? टॉप जो ये वाली बार होती है इसे टाइटल बार बोलते हैं, जहां पे एप्लीकेशन का नाम लिखा होता है और फाइल का नाम लिखा होता है। इसमें फाइल का नाम क्या लिखा हुआ है? अनटाइटल। अगर आप किसी पुरानी फाइल को ओपन करोगे, जैसे मैं करने लगा हूं, ये देखो फाइल ओपन। आज आपने क्या क्या सीखा स्टूडेंट्स? आपने फाइल ओपन करना सीखा, आपने फाइल को न्यू करना सीखा, आपने फाइल को सेव करना सीखा। ये जैसे ये फाइल पड़ेगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई है, ओपन कर ली मैंने।
फाइल को आपने अगर ओपन किया है तो टाइटल बार में नाम भी नजर आता है। एक तो ऐप का नाम नजर आता है विद ग्रीन आइकन ऑफ कोरल ड्रॉ, एंड देन दिस इज द फाइल नेम, बिजनेस कार्ड विद ग्रीन मार्जिन, एक्सटेंशन इज .cdr, सी कोरल dr ड्रॉ, cdr कोरल ड्रॉ, कोरल का सी और ड्रॉ का dr। एक्सटेंशन क्या होती है स्टूडेंट्स? cdr। और याद रखना कभी भी क्लाइंट को cdr फाइल नहीं देनी, उसको आपने जेपीजी देनी है, उसको पीडीएफ देनी है, उसको पीएनजी देनी है। जेपीजी पीडीएफ देनी है। स्टूडेंट है, पीछे म्यूजिक लगे हुए क्या? अच्छा जी जनाब, आप लोगों ने जब कभी कोरल एनवायरनमेंट में आना है तो एनवायरनमेंट को आपने टोटल मेरे साथ स्टडी कर लेना है। टॉप के ऊपर आपका एप्लीकेशन का नाम होता है विद इट्स फाइल नेम। नंबर 2, सेकंड जो बार होती है इसे मेन्यू बोलते हैं। फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट्स, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो, हेल्प, और ये परचेज वाला दोबारा से सीन। परचेज वाला आपको जान नहीं छोड़नी, उसने मेन्यू के अंदर परचेज डाला हुआ कि मेहरबानी ले लो, थोड़े से डॉलर हमें भी दो, ठीक है, लागे तो उसकी प्रोडक्ट अपनी सेल करनी है। अच्छा, तो आपने रिन्यूअल होती है, सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो डिफरेंट हो, तो परचेज के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है मेन्यू के अंदर। तो मेन्यू के बिल्कुल नीचे स्टूडेंट्स आपकी स्टैंडर्ड टूल बार कहलाती है। क्या नाम है टूल बार का? स्टैंडर्ड टूल बार। इसको मूव भी कर सकते हो, ये देखो 4 हेडेड एरो नजर आ रहा है कॉर्नर पे, ये देखो जैसे ही कॉर्नर पे गया ये 4 हेडेड एरो, ये मैं इधर उठा के ले आता हूं। क्या नाम है इस बार का? स्टैंडर्ड बार। और मजे की बात है ये बार में वही आपकी सारी ऑप्शन हैं, टूल्स हैं जो कि फाइल मेन्यू में भी हैं। न्यू, ओपन, सेव, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रिंट वगैरह, ये देखो यहां पे भी यही है। न्यू, ओपन, सेव, क्लाउड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैंने बोला ना आपको फैसिलिटेट करता है कॉरल, जब लाइसेंस लेते हो आपको क्लाउड स्टोरेज देता है, आप अपना डेटा क्लाउड पे रख सकते हो, क्लाउड से डाउनलोड भी कर सकते हो, क्लाउड पे अपलोड भी कर सकते हो। ये सिर्फ आपको फैसिलिटेट क्यों करता है? खुदा ना खास्ता अगर आपके सिस्टम इधर उधर हो जाए तो कम से कम क्लाउड के ऊपर तो डाटा हो ना, बैकअप वगैरह। लेकिन ये उस वक्त देता है जब आप लाइसेंस परचेज करते हो। और अगर आप गौर करो यहाँ पे, जैसे मैंने इसके ऊपर हॉवरिंग करी है माउस की, क्या लिखा हुआ है? सेव एंड अपलोड ए डॉक्यूमेंट टू कोरल क्लाउड। नीचे लिखा हुआ है, आपको शायद पढ़ने में मुश्किल हो रही हो, लिखा हुआ है सेव एंड अपलोड ए डॉक्यूमेंट टू कोरल क्लाउड। क्या आपने अपना डिजाइन इस मशीन में रखना है या कोरल क्लाउड पे रखना है? कैसी जबरदस्त ऑप्शन। जाहिर बात है आपके डिस्क की स्टोरेज बड़ी लिमिटेड होती है, अगर यहीं पे आप डिजाइन बना बना के 10 साल स्टोर करोगे, जितना मर्जी डिस्क का साइज हो, खत्म तो होना है ना उसने एक ना एक दिन। तो बेहतर है किसको यूज कर लो फिर? कोरल क्लाउड को। फिर प्रिंट है, अंडू है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहां से भी कर सकते हो। पीडीएफ भी है, ये देखो ये पीडीएफ लिखा, इसका मतलब आपने कुछ डिजाइन के अंदर कोई इमेज लेके आना है, इसे बोलते हैं इंपोर्ट। और जो डिजाइन बन गया इसको किसी क्लाइंट को बोलना है, भेजना है जेपीजी पीडीएफ बनाने के लिए, तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। ये सारे आपको स्टैंडर्ड टूल बार, और इतना आसान टूल बार है, आपको अगर मैं आज खत्म करवाना चाहूँ ये सारा बार करवा सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम ऑप्शन सीखेंगे ये ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और दिस इज नोन एज व्हाट? स्टैंडर्ड टूल बार। और ये होता कहाँ है? मेन्यू के बिल्कुल नीचे। नाम क्या इस बार का? स्टैंडर्ड टूल बार। वापस वहां पे रखना है, ये देखो मेन्यू के बिल्कुल नीचे। जैसे ये ग्रे आएगा ना, ये देखो ये जैसे ग्रे आएगा
मेन्यू के नीचे छोड़ देना, इसको रिलीज कर देना, ये वहां पे चला गया जहां से इसको ड्रैग करके नीचे लेके आए थे। इसका मतलब टॉप के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर क्या होता है? एप्लीकेशन टाइटल बार, नंबर 2 मेन्यू बार, नंबर 3 स्टैंडर्ड बार, नंबर 4 प्रॉपर्टी बार। ये क्या है? चौथा प्रॉपर्टी बार लिखा हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी बार। ये कहां होता है? बिल्कुल स्टैंडर्ड बार के नीचे। अब आप कहोगे ये क्या चीज है? ये देख रहे हो टूल बॉक्स, जिस टूल पे क्लिक करते हो उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज होती है। ये देखो, इसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। ये देख रहे हो चेंज हो रही है, प्रॉपर्टीज 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 चेंज हो रही है। जिस टूल पे क्लिक करोगे उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज होती है, और इसे क्या बोलते हैं इसीलिए? और होती कहां है? स्टैंडर्ड बार के बिल्कुल नीचे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? जितनी फाइलें आपने ओपन की हुई होती हैं उनके नाम नजर आते हैं और उसका कंटेंट लोड होता है, जो भी है फाइल का नाम। और ये क्या चीज है? इसका नाम क्या है? टूल बॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये होता किधर है? बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। ये आपके एज ए ग्राफिक डिजाइनर ये वो टूल्स हैं जिसकी हेल्प लेके आप कुछ ना कुछ बनाओगे। ये टूल बॉक्स है, ये मैकेनिक का एक टूल बॉक्स है जिससे आप हर चीज बना सकते हो। टूल्स हैं, जिस तरह एक डिजाइनर को अगर पेज दे दिए जाए, टूल ना दिए जाए तो कुछ भी बना सकता है। ब्रश होगा, कोई कलर्स होंगे, कोई और भी आपके पास, और उसको शार्प करने के रूल्स होंगे, सारी चीजें होंगी तो वो अच्छा डिजाइन बना सकता है। ये टूल बॉक्स। और टूल बॉक्स स्टूडेंट्स किधर होता है? यहाँ पे। इसको अगर आप उठा के बिल्कुल लेफ्ट पे लेके जाना चाहो, यहाँ पे रख दो। टूल बॉक्स हमेशा ऐसे होता है साइड पे। तो आपने क्या क्या चीजें नोट की हैं स्टूडेंट्स? मेन्यू, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, एंड दिस इज नोन एज टूल बॉक्स। और टूल बॉक्स को भी आप यहां से मूव कर सकते हो। ये देख रहे हो 4 हेडेड एरो टूल बॉक्स लिखा हुआ है, ड्रैग करके यहां ले आओ। टूल बॉक्स का साइज चेंज कर सकते हो ऐसे, एक कॉलम में चाहिए, 2 कॉलम में चाहिए, 3 कॉलम में चाहिए, 4 में चाहिए, 5 में चाहिए, 6 में चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, ऐसा ड्रैग करके। और टूल बॉक्स को आप टाइटल से मूव करके जहां मर्जी रख दो। होता कहां पे है वैसे टूल बॉक्स? यहां। कितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं जो होनी चाहिए स्क्रीन पे? कॉरल और इलिस्ट्रेटर दोनों ठीक हैं कमल, आप कॉरल में भी बना सकते हो डिजाइन, इलिस्ट्रेटर, दो डिफरेंट कंपनीज हैं बस, काम एक जैसा ही है दोनों का, कॉरल का भी और इलिस्ट्रेटर का भी। अच्छा, एक चीज और नोट करो, मैं बस क्लोज करने वाला हूं। ये बॉटम पे एक बार नजर आ रही है, इसे बोलते हैं स्टेटस बार। कौन कौन सी बार्स मैंने डिस्कस की हैं? मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, और पांचवी बॉटम के ऊपर इसे बोलते हैं स्टेटस बार, जिसमें ये स्टेटस नजर आ रहा है। क्या कि जब आप किसी चीज पे आते हो जाते हो तो इसमें स्टेटस बार में आपको काफी अपडेट करता है। स्टेटस बार में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, एक फिल होती है, इसे बोलते हैं फिल, और इसे बोलते हैं आउटलाइन या स्ट्रोक। ये दो आपको नजर आ रहे होंगे, ये पॉकेट नजर आ रही होगी, इसे बोलते हैं फिल, और ये क्या है? स्ट्रोक, आउटलाइन। जैसे कुछ बनाओगे ना, जैसे ये देखो, कुछ भी बनाओगे, इसकी फिलिंग इस वक्त नन है और स्ट्रोक इसका ब्लैक है। फिल करूं, ये देखो, फिल आपको क्या स्टेटस बता रहा है? इस बॉक्स का फिल क्या है? रेड, और स्ट्रोक का कलर क्या है? ब्लैक। ये देख लो बड़ा करके, ये स्ट्रोक है और ये इसकी फिल है। स्टेटस बार में ये दिखाता है। कहां दिखाता है स्टूडेंट्स? स्टेटस बार में। ये मैंने 5 पार्ट्स का जिक्र किया, बहुत कुछ और भी है। वो क्या है? ये पैलेट है, इसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट पैलेट। अभी मैंने एक कलर फिल किया है, वो यहां पे पॉपुलेट हो गया, देख रहे हो रेड। एक और चीज बनाती है, ये देखो, सर्कल बनाया, इसके अंदर कलर ये डाला, जैसे आपने कलर को हिट किया वो यहां पे आ गया। डॉक्यूमेंट में जितने कलर आप यूज करोगे उसकी इंफॉर्मेशन पैलेट में आती है बॉटम पे। इस डॉक्यूमेंट में मैंने 2 कलर यूज किए अभी तक फिलिंग में, एक रेड, एक ब्लू। कैसे पता चला?
पैलेट से, उसका नाम है डॉक्यूमेंट पैलेट, पट्टियां कलर्स की, वो है। दो यूज किए ना। एक और देखो, एक और चीज बनाता हूँ। ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह कल स्टार्ट करूंगा। पॉलीगॉन बनाता हूँ, ये ट्राइंगल बनाइए, इससे कलर येलो कर देता हूँ। ये देख रहे हो इस डॉक्यूमेंट में कितने कलर यूज हुए हैं? 3 हुए हैं। कौन कौन से? रेड, येलो एंड ब्लू। किसने बताया मुझे? उस पैलेट ने जो स्टेटस बार के ऊपर पड़ी हुई है। तो कलर कौन कौन से हैं? डिफॉल्ट पैलेट है क्या? वो ये है। पैलेट नजर आ रही है आपको? उठा के ले आता हूं इधर, ये देखो, ये पैलेट है। अच्छा, इस पैलेट और नीचे वाली पैलेट में फर्क है। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैलेट। ये वो कलर की पट्टियां हैं जो कॉरल ऑफर करता है कलर्स की, जिनमें से मैंने एक ब्लू पिक किया, एक येलो पिक किया, एक रेड पिक किया फॉर माई शेप्स, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल। दो पैलेट्स याद रखना, एक होती है डिफॉल्ट, एक होती है डॉक्यूमेंट। डिफॉल्ट मतलब जो कॉरल ऑफर करता है, और डॉक्यूमेंट मतलब जो आप उनमें से इस्तेमाल करते हो। आपने इस फाइल में कितने कलर इस्तेमाल किए वो आपको बताएगा स्टेटस बार के बिल्कुल ऊपर। वैसे कौन कौन से कलर ऑफर कर रहा है कॉरल खुद अपने इस्तेमाल करने के लिए, वो ये पैलेट है। ये पैलेट कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी पैलेट है। ये देखो, ये बहुत बड़ी पैलेट है, ये छोटी पैलेट स्टूडेंट्स नहीं है। ये देखो, ये पैलेट का साइज भी मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बड़े बेसिक बेसिक कलर्स हैं। ये कलर सिर्फ इतने नहीं है, काफी सारे हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? ऊपर देख रहे हो क्या लिखा हुआ है टाइटल में? डिफॉल्ट पैलेट। और ये क्या है? इसको भी उठा के जरा ले आता हूँ इधर। इसका नाम क्या है? डॉक्यूमेंट पैलेट। डॉक्यूमेंट पैलेट मतलब आपने जो कलर इस्तेमाल किए हैं इनमें से वो कलर्स की लिस्ट दिखाता है। इसे क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट पैलेट। डॉक्यूमेंट में आपने एज ए ग्राफिक डिजाइनर कौन कौन से कलर यूज किए हैं, पेज 1 पे, पेज 2 पे, पेज 3 पे, ये वो दिखा रहा है। पेज 2 पे जाते हैं, खाली है ना। पेज 1 पे आपने कुछ बना दिया, पेज 2 अभी खाली है। ठीक है, जब कभी आप जो कुछ भी बनाओगे और जो कलर इसमें डालोगे वो कहां पे दिखता है? डॉक्यूमेंट पैलेट में। आ गया कि नहीं आ गया? ये देखो, अब आपको डॉक्यूमेंट पैलेट और डिफॉल्ट पैलेट की समझ आ रही है? दो अलग अलग चीजें हैं। एक कॉरल की तरफ से दिया गया पूरा पैकेज है कलर्स का, एक वो है जो इनमें से आप इस्तेमाल करोगे करंट डॉक्यूमेंट में, चाहे वो किसी पेज पे भी करो। अच्छा, अब मैंने ये 5-6 नाम ले लिए हैं। क्या क्या लिया? नाम लिया मैंने, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, स्टेटस बार, डिफॉल्ट पैलेट और डॉक्यूमेंट पैलेट। और एक और चीज जो मैंने आपको बताई वो पेज का नेविगेशन। ये पेजेस हैं, 4 हैं तो 4 हैं, 10 हैं तो 10, 100 हैं तो 100। हर पेज का अपना कंटेंट होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, जो मैंने आपसे बात की है, अगर किसी वजह से ये, मैं इनको बंद कर देता हूं, ये देखो, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, आप कहोगे सर आपने तो इस पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। ये देखो, सब मैं क्रॉस कर रहा हूं, हर एक का क्रॉस होता है। अगर आप देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर सब कुछ गायब हो गया। सब कुछ गायब हो गया, सिर्फ मेन्यू मेन्यू नजर आ रहा है, सिर्फ मेन्यू नजर आ रहा है। मेन्यू को भी बंद कर सकते हो, मजे की बात है। मेन्यू को भी आप क्रॉस कर सकते हो, लेकिन वो मैं अभी नहीं करूंगा। अच्छा, जब ये आपने सारी चीजें ऑप्शन स्क्रीन से गायब कर दी, तो इनको देखने का तरीका क्या है? विंडो मेन्यू में जाना है, और ये है जी टूल बार्स। कौन कौन सी ऑन है? सिर्फ 2 ऑन है, एक मेन्यू और स्टेटस। स्टेटस भी तो ऑन है ना। ये देखो, ये स्टेटस बार है, ये बॉटम पे, जिसमें आपको करंट जो भी ऑब्जेक्ट आपका है उसकी फिलिंग और उसका स्ट्रोक दिखा रहा है। ये देखो, उसकी फिलिंग और स्ट्रोक, ये देखो, उसकी फिलिंग और इसका स्ट्रोक। अगर ये ना हो स्टेटस बार, तो आपको एग्जैक्टली जो इसके अंदर कलर CMYK की वैल्यू है वो नजर ना आए। ये देखिए,
CMYK की वैल्यू आपको दिख रही है एग्जैक्टली। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मैं क्लोज करने से पहले आखिरी बात आपसे ये करूंगा कि विंडो मेन्यू आपके पास एक टूल बार के नाम से ऑप्शन है, अगर आपने स्टेटस बार को भी बंद कर दिया तो वो भी गायब हो गई। बॉटम बार, स्टेटस बार भी गायब हो गया। तो आपने स्टूडेंट्स एक काम करना है, आप लोगों ने स्टूडेंट्स एक काम करना है, आपका कभी भी कॉरल के अंदर आपने इन 5 टूल बार्स को कभी बंद नहीं करना, ना मेन्यू बार को, ना स्टेटस बार को, स्टेटस बार ऑन हो गया ना नीचे, और ना आपने टूल बार में स्टैंडर्ड बार को, ये देखो ऊपर आएगी, और ना आपने प्रॉपर्टी बार को, ये आ गई। 5 की 5 बार्स को आपने टूल बॉक्स, और टूल बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। टूल बॉक्स वो जो साइड पे पड़ा हुआ था, टूल्स जिसके थ्रू अभी रेक्टेंगल आपने बनाया, ट्राइंगल, टूल बॉक्स अगर आपने बंद कर दिया तो वो तो फिर आपके पास है ही कुछ नहीं करने को। टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स भी आ गया, दिस इज अ टूल बॉक्स। ये इसकी तरफ पोजिशनिंग करते हैं, लेफ्ट पे लगाता हूं जहां पे था, स्टैंडर्ड बार को उठा के जहां पे था, डिस्टर्ब अगर आप फील कर रहे हो इसको ठीक करो। प्रॉपर्टी बार बिल्कुल नीचे होता है, किसके, स्टैंडर्ड के नीचे, ऐसे। क्या अब तरतीब कुछ ठीक लग रही है? क्या टूल बॉक्स भी अपनी जगह पे आ गया? क्या स्टैंडर्ड बार ये और नीचे स्टेटस बार आ गया? आप ये सारा कुछ करने के बाद अगर आप चाह रहे हो कि इसको कोई डिस्टर्ब ना करे, इसको लॉक कर दिया करो। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखना ये अभी सिर्फ मैंने 5 टूल बार्स ऑन किए हैं, और भी हैं। जूम कल बताऊंगा, टेक्स्ट, लेआउट, ट्रांसफॉर्म, मैक्रोस, इंटरनेट, व्हील, प्रोजेक्ट, पैरेलल, और आखिर में क्या लिखा हुआ है, लॉक। जितनी ऑन करनी है कर दो। देखिए मैं आपको कहूंगा कम से कम कितनी ऑन रखनी है, ये 5, बाकी की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है कल बताऊंगा कि क्यों नहीं है इसकी जरूरत। ठीक है, आपको मैं ये कहूंगा इन 5 टूल बार्स को आपने ऑन रखना है, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं होना कॉर्नर में। और इसको जब कर दिया करो, तो अगर आप इसमें कुछ गड़बड़ नहीं करना चाह रहे, ना इसको इधर रखना है, ना इधर करना है, ना ऊपर करना है, नीचे करना है, जहां पे आए इसी जगह पे रहें, इसको क्या कर दो, लॉक। बाद बार स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर आप तो मूव करके इधर भी ला रहे थे, उधर भी कर रहे थे, सब कुछ करके दिखा रहे थे, मेरा तो हो ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा, लॉक किया। अब मैंने लॉक कर दिया। अब अगर मैं इसको किसी को भी पकड़ के दाएं बाएं करना चाहूं, मैं नहीं कर सकता। ना प्रॉपर्टी बार अपनी जगह से मूव होगी, ना मेन्यू बार होगी, ना सॉरी टूल बॉक्स होगा, ना आपका ये प्रॉपर्टी बार होगी, अनटिल और अनलेस। ये देख रहे हो यहाँ पे 4 हेडेड एरो आ रहा था यहाँ करके, अब नहीं आ रहा, अब नहीं कर सकते मूव जब तक इस ऑप्शन को आप डीएक्टिवेट नहीं कर देते। टूल बार, टूल बार में क्या ऑप्शन, लॉक, अनलॉक कर दिया। अब देख रहे हो ये ग्रे कलर की, ये जिसको मर्जी मूव करो ऐसे, अब आपको अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप स्टूडेंट्स क्या किया करो, एक तो इसकी पोजीशन जहां पे है, ये कॉरल ने बड़ा सोच समझ के सॉफ्टवेयर बनाया, जहां पे रखा है वहीं पे रहने दो, अनटिल और अनलेस बहुत ही आपकी मजबूरी है तो चेंज करो, वरना इसको आपने जहां पे प्लेसमेंट है इसको छेड़छाड़ नहीं करनी। और इसको हमेशा क्या करना है, फिर करने के बाद जब आप हर चीज अपनी जगह पे रेडी कर दी है तो इसको लॉक कर दिया करो। लेकिन एक चीज और बता दूं, क्या आपके वो पैलेट्स नजर आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट पैलेट और डिफॉल्ट पैलेट, वो किधर, वो भी तो चाहिए। उसके बगैर तो कलर कैसे रखोगे किसी चीज के अंदर, उसकी स्ट्रोक के अंदर या उसकी फिल के अंदर। तो आपने विंडो मेन्यू में ही जाना है, और ये कलर पैलेट्स, और कलर पैलेट में 2 पैलेट्स को आपने डिस्कस करना है, एक है डिफॉल्ट और दूसरी का नाम क्या है, इन दोनों को ऑन कर दिया तो ये ऑफ है। ये यहां से ऑन होंगी, टूल बार से नहीं होंगी, बल्कि कलर पैलेट बिल्कुल उसके नीचे है, इन ऑप्शन को ऑन रखना है। डिफॉल्ट को ये आ गई, और दूसरा कलर पैलेट में डॉक्यूमेंट को, जो कि यहाँ आ गई। वैसे ये पोजीशन भी गलत है, यहाँ नहीं होती। ये डॉक्यूमेंट पैलेट हमेशा याद रखना कहाँ होती है स्टूडेंट्स, स्टेटस बार के यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पे आप छोड़, ये आ गया नेविगेशन के नीचे। और डिफॉल्ट पैलेट किधर होती है स्टूडेंट्स, बिल्कुल एक्सट्रीम, जैसा टूल बॉक्स लेफ्ट पे होता है राइट पे होता है। ठीक है, और यहाँ से आप कलर्स को आगे पीछे स्क्रॉल कर सकते हैं।
ये मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा कल। आज मैंने सिर्फ लाइट टच किया, इंटरफेस के बारे में बताया, आपके टूल बॉक्स से चाहिए वो। और जब हर चीज़ आपकी ओके हो जाए और अगर आप इसकी मूवमेंट को पाबंदी लगाना चाहो, देन जस्ट लॉक। ठीक है, लॉक से अब आपकी मूवमेंट जो है, किसकी मूवमेंट लॉक हुई है? सिर्फ और सिर्फ आपकी टूल बार्स की हुई है। पैलेट्स का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। किस मेन्यू के अंदर थी वो? टूल बार्स के अंदर लॉक था, तो टूल बार्स ही लॉक होना है ना। टूल बार थोड़ी यही है ना, तो डॉक्यूमेंट पहले टूल बार है ना, डिफॉल्ट कलर टूल बार है। टूल बार आपकी वो है कौन कौन सी? मेन्यू है, मेन्यू बार है, स्टैंडर्ड बार है, फिर प्रॉपर्टी बार है, फिर टूल बॉक्स है और नीचे स्टेटस। ये टूल आपके विंडो मेन्यू में ये आपको मैंने यहाँ तक बता दिया। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन है पूछ सकते हो, और जब आपका काम हो गया है हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बिफोर लीविंग यू हैव टू सेव करने का तरीका। जब आपने डॉक्यूमेंट बना दिया है और इसका कंटेंट पब्लिश आपने जो करना है या सेव करना है, तो सेव इस बटन पे क्लिक करके भी सेव हो जाएगा। दूसरा स्टेप पर यहाँ से भी सेव हो जाएगा। और अगर आपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हो। छोटा आइकन नजर आ रहा है क्रॉस के प्लस के साथ, यहाँ से भी बंद कर सकते हो। फाइल में जाके यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो, यहाँ से न्यू कर सकते हो दोबारा से। अगर कोई नया डॉक्यूमेंट सेव करना है तो फाइल में सेव कर सकते हो। यहाँ तक आपने आज के दिन में रखिएगा। इंशाल्लाह यही से कंटिन्यू करेंगे। कल जब आइएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको टूल बॉक्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे, कुछ मेन्यूज़ को करेंगे और एक बिजनेस कार्ड को तरतीब करेंगे, थोड़ी सी लगाएंगे, देखेंगे कि क्या किस तरह आप बना सकते हैं।